हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम मॉन्स्टर्स ऑन मैपल स्ट्रीट को स्टडी करेंगे। विंडचाइम्स की बुक है क्लास 8 की, और चूंकि एक प्ले है तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, इसको भी हमें समझ लेना है। आपके स्कूल में भी स्टेज होगा, प्रोग्राम्स होते होंगे, तो आपने ये देखा होगा कि जो पूरे स्टेज का ये जो वाला इलाका होता है बाहर का, मतलब स्टेज का जो एज बाहर का, इसे हम एप्रन कहते हैं। और लास्ट स्टेज का जो सबसे पिछला हिस्सा होता है उसे हम अप स्टेज कहते हैं। बीच का जो हमारा मोस्टली जहाँ पे हम एक्टिंग करते हैं वो है ये इसका स्टेज का लेफ्ट हिस्सा हो गया, राइट हिस्सा हो गया, और यहाँ से एंट्री या एक्सिट हो जाती है, यहाँ से एंट्री एक्सिट हो जाती है, ठीक है। और ये आप कह सकते हैं कि स्टेज पे मतलब इधर से आने का हो सकता है, इधर से आने का हो सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। और ये जो है ऑडियंस है यहाँ पे बैठती है, इसका भी राइट और लेफ्ट होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ हम एंटर करते हैं और राइटर के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। नाम है रॉडबर्न एडवर्ड रॉड स्टर्लिंग। ही वॉज अ अमेरिकन राइटर, स्क्रीन राइटर हैं, प्ले राइट हैं, मतलब उन्होंने टेली प्लेज लिखे हैं, और यानी कि अपने टेलीविज़न ड्रामाज के लिए जाने जाते हैं। उसमें खुद भी नरेटर का काम करते थे, प्रेजेंटर भी बन जाते थे। अपनी साइंस फिक्शन स्टोरीज़ के लिए, प्लेज के लिए जाने जाते हैं। तो इसी में एक है द ट्विलाइट जोन। ट्विलाइट जोन साइंस फिक्शन की सीरीज़ थी। ट्विलाइट कहते हैं मतलब जब सनसेट के बाद अंधेरा होने लगता है तो डिम हो जाता है, काफ़ी शेडोई हो जाता है पूरा अर्थ का इलाका, तो वो ट्विलाइट जोन है। यहाँ पर ये स्टोरी जो है साइंस फिक्शन फैंटेसी है, अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर आप कह सकते हैं। तो इसमें जितने भी मतलब जो एपिसोड्स होते थे उनमें स्टैंड अलोन स्टोरीज़ होती थी, अलग स्टोरीज़ होती थी, हर में कैरेक्टर्स भी अलग हो जाते थे। इसमें 156 एपिसोड्स थे, और 1959 से लेके और 64 तक ये चली सीरीज़। इसमें से 156 इस एपिसोड्स में से ये जो 22nd एपिसोड था वो था आपका जो हम यहाँ पढ़ने चल रहे हैं। लेकिन एपिसोड का जो नाम था वो था द मॉन्स्टर्स आर ड्यू ऑन मैपल स्ट्रीट। हालांकि यहाँ लिखा गया है कि इट वाज ओरिजिनली एयर्ड ऑन मार्च 4, 1960। तो काफ़ी लंबे समय तक चला ये, और CBS जो है मतलब टेलीविज़न है जहाँ पे जिस पर उसको प्रेजेंट किया जाता था। और जितने भी एपिसोड थे 156 में, तो उसमें से बेस्ट 10 में इसको शामिल किया गया, मतलब 10 बेस्ट ट्विलाइट जोन एपिसोड्स में से इसको जो हम स्टडी करने चल रहे हैं। ये प्ले पूरा का पूरा वैसा ही नहीं है, एक्सट्रैक्ट है, और इसको अडाप्ट किया गया है, मतलब इसमें मॉडिफिकेशंस किए गए हैं स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए, आपके लायक बनाने के लिए। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं डिस्कशन यहाँ करना चाहूँगा कि जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, मतलब मानवता की, इंसानियत की, तो कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें आपस में बाइंड करके रखती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम ह्यूमन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को आपस में बांध के रखती हैं और लोग साथ में रहते हैं। तो उसमें हम कह सकते हैं सबसे पहली चीज़ है कि आदमी का आदमी पे विश्वास, यानी ट्रस्ट, एम्पैथी है ना, कि हमें दूसरों के दुख दर्द को देख के हमें भी फील होता है, आपस में मतलब एक दूसरे को समझते हैं, जिससे कि हमें दूसरों की मदद करने में मदद मिलती है। इसके अलावा फीलिंग ऑफ लव एंड केयर तो है ना। आपके पेरेंट्स आपसे कितना प्यार करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें साथ में हम शांति से रह सकते हैं, पीस है, टुगेदरनेस है, आपस में हम रहते हैं और माफ़ करते हैं एक दूसरे को, मतलब हम फॉर बियरिंग भी होते हैं, मतलब हम सहन भी करते हैं, और साथ में फॉर गिविंग भी होते हैं। शेयरिंग एंड केयरिंग दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, है ना। ये हम चीज़ें कह सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। मैं स्टोरी में बाद में यहाँ पे लौटूंगा इसी पेज पर। तो चलिए फिर कैरेक्टर्स को थोड़ा हम देख लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो इसमें 11 कैरेक्टर्स हैं, प्लस यहाँ पे नैरेटर्स की वॉइस है, मतलब जो स्टेज पर जो स्टोरी है उसके बारे में बताएगा, स्टोरी को आगे बढ़ाएगा, जहाँ ज़रूरत होगी वो एक सूत्रधार के रूप में काम करता है। और बाकी सब यहाँ पे एक्टर्स हैं। सीन 1 यहाँ पे बताया गया स्टेज पर, मतलब किस प्रकार से जब पर्दा खुलेगा, कर्टेन हटेगा, तो किस प्रकार से वहाँ पे सीन होगा। ये एक अमेरिकन स्ट्रीट है, सबर्बन एरिया है, मतलब मेन सिटी से थोड़ा सा दूर है। और लेफ्ट में स्टीव ब्रांड है जो अपनी कार को चमका रहा है। यहाँ पे मैं आपको स्टेज पे ही सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये स्टेज का लेफ्ट है, यहाँ पे है स्टीव ब्रांड, यहाँ पे वो खड़ा है और अपनी कार को मतलब चमका रहा है, साफ़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। और साथ में उसके डॉन मार्टिन जो उसका पड़ोसी है वो वहाँ पे खड़ा है। मंच के सामने मतलब डाउन स्टेज एक टीनेज बॉय है जो आइसक्रीम खा रहा है, ठीक है, टीनेज बॉय। और देख लेते हैं, मतलब स्टीव ब्रांड हो गए और उसका जो नेवा है वो डॉन मार्टिन हो गया। फेंडर मतलब होता है कि कार का जो व्हील के ऊपर का जो पार्ट होता है साइड में, वो टीनेज बॉय मैंने आपको बता दिया आइसक्रीम खा रहा है। और एक वुमन है जो फ़ोन पे बात कर रही है, और चार्ली है अप स्टेज मोइंग द लॉन। तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे वुमन है जो फ़ोन पे बात कर रही है, और यहाँ अप स्टेज जो है वो चार्ली है जो घास वगैरह काट रहा है वहाँ पे, लॉन की घास। अब चलते हैं स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
नैरेटर्स वॉइस का मतलब होता है कि स्टेज पर आवाज़ आती है और ये ऑडियंस को बताता है वो। ये मैपल स्ट्रीट है, यूएसए है और टाइम हो रहा है 6:44 PM और ये लेट सितंबर है, मतलब सितंबर के लगभग लगभग हम लोग थर्ड वीक में हैं, ऐसे आप कह सकते हो। इवनिंग का समय है। द लास्ट काम एंड रिफ्लेक्टिव मोमेंट बिफोर द मॉन्स्टर्स केम। तो कहता है कि इस स्ट्रीट पे मॉन्स्टर्स आते हैं। वैसे बच्चों मैं बता दूं कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स कौन है वो आप लास्ट में मुझे बताइएगा। रियल मॉन्स्टर्स जो है मैपल स्ट्रीट पे कौन है। तो वो मैपल स्ट्रीट पे मॉन्स्टर्स के आने के पहले ये लास्ट टाइम है, मोमेंट्स हैं, क्षण हैं जब लोग शांत हैं और रिफ्लेक्टिव हैं, मतलब अपने सोच विचार कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ मतलब सम पीपल इन थॉटफुल मूड। अ ट्री लाइन लिटिल वर्ल्ड ऑफ फ्रंट पोर्च ग्लाइडर्स। तो ट्री लाइन का मतलब होता है कि आसपास पेड़ लगे हुए हैं स्ट्रीट पे। और लिटिल वर्ल्ड ऑफ फ्रंट, लिटिल वर्ल्ड ऑफ फ्रंट का मतलब ये होता है कि जो भी छोटा सा मतलब वहाँ पे इलाका है, कम्युनिटी है जो रहती है, छोटी सी स्ट्रीट आप कह सकते हो। पोर्च ग्लाइडर्स का मतलब हो कि पोर्च में जो ग्लाइडर्स आप एक प्रकार की कह सकते हो, चेयर वगैरह बैठने उठने का स्थान है जो थोड़ा सा मूव कर सकती है ना, फ्रंट एंड बैकवर्ड। और हॉप स्कॉच एक गेम हो गया, बच्चे खेल रहे हैं। द लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन, तो एक हैप्पी शाम है यहाँ पे। एंड द बेल ऑफ एन आइसक्रीम वेंडर, तो आइसक्रीम बेचने वाला अपनी घंटी बजाता रहता है, बच्चे जा खाते रहते हैं। तो दिस इज़ द सीन, वो नैरेटर बताता है। और फिर उसके बाद कर्टन रेज होता होगा तो इस तरह का सीन दिखता भी होगा। यहाँ पोस्ट ग्लाइडर्स को ये भी कह सकते हो कि मतलब जैसे झूले वाली जो चेयर वगैरह होती है ना, लगा दी जाती हैं, लोग बैठे रहते हैं, तो ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ द साउंड ऑफ ट्रिमेंडस स्क्रीचिंग रोर। तो अचानक एक बहुत ही गरजदार आवाज़ होती है, फ्लैश ऑफ लाइट, लाइट चमकती है। आप प्लेज अक्रॉस द सीन, पूरे सीन पर लाइट चमकती है, पूरा का पूरा मतलब स्टेज पे जो शो होगा उस पर ऐसा किया जाता होगा। एवरीवन स्टेज स्टेयर्स अप ट्रांसफिक्स्ड, मतलब अपनी जगह पे खड़े खड़े होके, है ना, वो लोग ऊपर देखने लगते हैं स्टेज पर, स्काई की तरफ। मिस्टर और मिसिस गॉडमैन, तो ये हो गया मतलब यहाँ पे कपल है ये। एंड सैली, सैली भी लेडी है। रस ऑन द स्टेज, ये लोग दौड़कर स्टेज पर आते हैं। तो ये लोग थे नहीं, अब आते हैं लोग। सैली, सैली का एक बेटा है जिसका नाम है टॉमी। टॉमी जो है यहाँ पे जो भी यहाँ पे करेक्टर्स हैं जो अभी नए नए आए हैं तो उनको हमको यहाँ पे हाईलाइट कर देना चाहिए। मिस्टर एंड मिसिस गॉडमैन, ठीक है। मिस्टर मिसिस गॉडमैन हडल, हडल मतलब होता है कि आसपास हट के खड़े हो जाते हैं विद चार्ली अप स्टेज। और चार्ली अभी भी अप स्टेज पे है। स्टेयरिंग एंड पॉइंटिंग एट द स्काई, तो वो भी घूर रहा है, देख रहा है और स्काई की तरफ इशारा कर रहा है। अब यहाँ से डायलॉग्स स्टार्ट होते हैं। स्टीव, व्हाट वाज दैट, अ मीटियोर? कोई उल्का पिंड था क्या जो आसमान से नीचे गिरा? डॉन, दैट इज़ वॉट इट लुक लाइक, लगता तो यही है, ऐसे ही दिख रहा था। आई डिडंट हियर एनी क्रैश, लेकिन मुझे क्रैश की आवाज़ नहीं आई, मतलब ज़मीन से टकराया नहीं। दो डिड यू, क्या तुमने सुनी ऐसी कोई आवाज़? आगे चलते हैं। ये सब लोग बाहर निकल के देख रहे हैं। स्टीव कहता नहीं नहीं मैंने तो नहीं सुनी। आई डिडंट हियर एनीथिंग एक्सेप्ट अरूर, हाँ एक गरजदार आवाज़ ज़रूर सुनाई दी थी। मिसिस ब्रांड ऑफ स्टेज है, मतलब वो स्टेज पर नहीं है। तो वो स्टीव मतलब स्टीव को ढूंढते हुए आ रही हैं। स्टीव, व्हाट वाज दैट, ये क्या था? स्टीव, गेस इट वाज अ मेट्योर, शायद कोई मेट्योर था, ऐसा लगता है मुझे। केम ऑफुल क्लोज, बहुत बुरी तरह क्लोज आ गया था। डिडंट इट, है ना? ऑफुल का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली क्लोज था, वो बगल से गुजरा। मिसिस ब्रांड कहते टू क्लोज फॉर माई मनी। फॉर माई मनी मतलब यहाँ पे है कि मेरे हिसाब से सच में ये काफ़ी क्लोज था। द वुमेन ऑन स्टेज राइट इज पुशिंग द बटन्स ऑन अ हैंडसेट, तो वो जो फ़ोन पे बात कर रही थी ना लेडी, उसका नाम नहीं दिया गया था। एमिली, समथिंग इज़ रॉन्ग विद द फ़ोन, तो इस वुमन का नाम जो है एमिली है। कहती है फ़ोन में कुछ गड़बड़ है, मैं कॉल नहीं कर पा रही हूँ। मिसिस ब्रांड कम्स इन फ्रॉम द लेफ्ट विंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया था कि वो ऑफ स्टेज होती है, मतलब मंच के बाहर से वो आवाज़ देती है स्टीव, और अब वो अब आ जाती है वहाँ पे स्टेज पर, लेफ्ट विंग से आती है। मिसिस ब्रांड, स्टीव द पावर इज़ ऑफ, अरे बिजली भी चली गई है। आई हैड द सूप ऑन द स्टोव, पर सूप पका रही थी, एंड द स्टोव जस्ट स्टॉप वर्किंग, और स्टोव ने काम करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव की बात हो रही है। आई कांट गेट एनीबडी ऑन द फ़ोन का मतलब वही बात है कि मैं कॉल नहीं कर पा रही हूँ, अब कुछ भी फ़ोन में नहीं आ रहा है। द फ़ोन सीम्स टू बी डेड, लगता है कि फ़ोन भी डेड हो गया है, काम नहीं कर रहा, नेटवर्क नहीं है। लेस गुडमैन, इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑफ, तो लेस गुडमैन कहता है इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। चार्ली जो वहाँ पर आप स्टेज जो घास वगैरह काट रहा था लॉन की। माई पावर मोटर वॉन्ट मूव, अरे मेरी पावर मोटर भी नहीं चल रही है, बिल्कुल भी नहीं चल रही, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो अब आते हैं मिसिस गॉडमैन, ये लेडीज़ हैं। टेलीविज़न हैज़ गॉड डेड, टेलीविज़न भी नहीं चल रहा। स्टीव, डजंट मेक सेंस, समझ में नहीं आ रहा। कहने को मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? वाई शुड द पावर गो ऑफ ऑल ऑफ अ सडन, अचानक कैसे पावर जा सकती है? एंड द नेटवर्क, नेटवर्क भी गायब है, नेटवर्क भी अचानक कैसे जा सकता है पूरा पूरा? तो ये चीज़ बताई गई कि मतलब बिजली चली गई, समझ में आता है, नेटवर्क क्यों गायब है? डॉन, मे बी सम सॉर्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म और समथिंग, लगता है कोई बिजली का तूफान आया होगा या ऐसा कुछ रहा होगा। तो चार्ली कहता है डजंट सीम सो,
ऐसा तो नहीं लग रहा, स्काई तो पूरी तरह साफ़ है और ये स्टॉर्म कैसे हो सकता है ना? तो अब देखिए आपस में डिस्कशन चल रहे हैं, लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में हुआ क्या है। एमिली, आई कांट गेट अ थिंग ऑन द फ़ोन, फ़ोन पर कुछ भी नहीं आ रहा, नॉट इवन द इंटरनेट भी नहीं आ रहा। तो एमिली यहाँ अपने फ़ोन को लेकर परेशान है। चार्ली, खैर व्हाई डोंट वी गो डाउन टाउन टू चेक विद द पुलिस। तो कहता है चलो हम क्या ऐसा करते हैं कि डाउनटाउन जाते हैं। डाउनटाउन मतलब होता है कि शहर की तरफ जाते हैं, जो मेन पार्ट ऑफ द सिटी आप कह सकते हो, बिजनेस एरिया, और पुलिस से पूछते हैं क्या हुआ। दो दे विल प्रोबेबली थिंक वी आर क्रेजी, हालांकि वहाँ जाएंगे तो हमें कहेंगे कि हम लोग जैसे पागल हो गए हैं, झक्की टाइप के हैं, पागल ही समझेंगे जब उन्हें हम बताएंगे कि सारी चीज़ें यहाँ पे घट रही है। तो ये खुद भी हैरान है कि मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ और ऐसा हो नहीं सकता। तो क्रेजी थिंग्स आर हैपनिंग, अ लिटिल पावर फेलियर एंड वी गेट ऑल फ्लस्टर्ड एंड एवरीथिंग। वो ये कहेगा कि अ लिटिल पावर फेलियर मतलब थोड़ी देर के लिए बिजली चली गई, एंड वी गेट ऑल फ्लस्टर्ड, हम सब के सब जो है फ्लस्टर्ड एंड एवरीथिंग मतलब यहाँ पे है कि कन्फ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा जो डेली रूटीन होता है और जो चीज़ें मतलब हमारा फ़ोन है और बिजली है और उससे चलने वाली जो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो जो हमारा डेली रूटीन होता है वो थोड़ा सा डिसरप्ट होता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, और इस डिसरप्शन से हमारी जो हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो वो चीज़ यहाँ आपको ध्यान में रखनी है। तो वही चीज़ बता रहा है कि मतलब बस थोड़ा सा पावर फेलियर हुआ और बिल्कुल परेशान हो जाते हैं सब लोग, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। स्टीव, इट इज़ंट जस्ट द पावर, अरे सिर्फ पावर फेलियर की बात नहीं है चार्ली, अगर ऐसा हुआ होता तो कम से कम हमें मोबाइल पे सिग्नल वगैरह तो मिलता, सिग्नल भी गायब है। आई विल रन डाउन, ठीक है मैं जाता हूँ वहाँ पे शहर की तरफ और वी विल गेट दिस ऑल स्ट्रेटेड आउट। स्टैंडर्ड आउट जो है ये सब मीनिंग्स वगैरह आपको तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, मतलब जब तक कि चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, सॉल्व नहीं हो जाती, साफ़ नहीं हो जाती कि वास्तव में हुआ क्या है, मतलब चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक। तो कहता है कि वहाँ जाकर मैं पता करता हूँ कि क्या बात है, मतलब आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड क्लियर द कन्फ्यूजन। वो अपनी कार में बैठता है और कार की चाबी को चलाता है, कार को स्टार्ट करने की करता है, कई बार कोशिश करता है लेकिन कार उसकी स्टार्ट नहीं होती। इस बीच सब लोग जो है उसकी कार के नज़दीक पहुंच जाते हैं, एवरीवन मूव्स, दे ऑल स्टेयर एट स्टीव, तो सब लोग स्टीव को देख रहे होते हैं जब वो कार से नीचे निकल के आता है स्लोली एंड रिफ्लेक्टिवली। तो स्लोली मतलब तो धीमे धीमे कार से नीचे उतर के आता है, और रिफ्लेक्टिवली मतलब होता है कि कुछ सोच रहा है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कार भी स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब चीज़ें रुक गई हैं, मूव नहीं कर रही हैं, जो मैकेनिकल चीज़ें हैं। तो स्टीव कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड इट, इट वॉज वर्किंग फाइन बिफोर, समझ में नहीं आ रहा, पहले तो ये कार ठीक से काम कर रही थी। डॉन, आउट ऑफ गैस, लगता है इसका गैस खत्म हो गई, मतलब पेट्रोल या गैस या फ्यूल आप कह सकते हो। स्टीव, आई जस्ट हैड इट फिल्ड अप, अभी अभी तो टंकी भरवाई थी। एमिली, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब हुआ फिर। तो चार्ली कहता है इट इज़ जस्ट एज इफ, ऐसा लगता है कि एवरीथिंग हैज़ स्टॉप्ड, हर चीज़ रुक गई है। वी हैड बेटर वॉक डाउनटाउन, हमें डाउनटाउन जाना ही चाहिए, मतलब हम शहर से थोड़ा दूर हैं तो हमें जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि बात क्या है। लेकिन इस बीच बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो एक करेक्टर है इसमें जो यहाँ नहीं दिया गया है क्योंकि अडॉप्टेड फॉर्म स्टोरी है, इसी स्ट्रीट का एक व्यक्ति है पीट, पीट वॉन हॉर्न, ये जो है चला जाता है पड़ोस में ये पूछने के लिए कि बिजली मतलब वहाँ पे है कि नहीं है, क्या वहाँ भी ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसका मैं बाद में जिक्र करूँगा आपको, क्योंकि यहाँ इसकी स्टोरी में है नहीं, मतलब यहाँ जो आपको दिया गया है यहाँ पे है नहीं वो। तो स्टीव कहता है कि अभी भी तो टंकी मैंने भरवाई थी। इमली कहती इसका क्या मतलब है। तो फिर वो चार्ली कहता है कि हमें डाउन जो पता ही करना पड़ेगा, लगता है हर चीज़ें रुक गई हैं। तो स्टीव कहता है हम दो लोग जा सकते हैं पैदल। चार्ली, इट कुडंट बी द मेट्योर, ये मेट्योर तो नहीं है, कुछ खास बात है। तो स्टीव देखिए यहाँ पे एक बैलेंस्ड माइंड को शो कर रहा है, अब विचार कर रहा है, सोच रहा है, और चार्ली भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ही एंड चार्ली स्टार्ट टू वॉक टुवर्ड्स डाउनटाउन, तो ये लोग जो है पैदल ही रवाना होने की कोशिश करते हैं। तभी टॉमी जो सैली का बेटा है ना, तो अ सीरियस फेस्ड एक लड़का है, चेहरे पे बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं है, सीरियस है, 14 ईयर का ओल्ड का है, चश्मा पहने हुआ है, स्टैंड्स अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम द ग्रुप, तो वो ग्रुप से थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ है। टॉमी, मिस्टर ब्रांड यू बेटर नॉट, बेहतर होगा कि आप लोग मत जाओ। स्टीव, क्यों नहीं। टॉमी, दे डोंट वांट यू टू, वो नहीं चाहते कि आप लोग जाओ, मतलब वो नहीं चाहते कि तुम लोग ऐसा करो। स्टीव एंड चार्ली एक्सचेंज ग्रीन, ग्रीन मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, क्योंकि बच्चा है उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं, मतलब चौड़ी मुस्कान, मतलब हंस नहीं रहे हो, बस ऐसे खीस जैसे कहते हैं ना, काढ़ दी आम बोलचाल की भाषा में। तो स्टीव कहता है हु डजेंट वांट अस टू डू, कौन है जो नहीं चाहता कि हम लोग जाएं वहाँ डाउनटाउन, व्हाट, क्या है बताओ। तो टॉमी कहता है लुक्स एट द डिस्टेंट होराइजन, तो वो आसमान, मतलब जब आप दूर मतलब मैदान में खड़े होकर देखते हो तो आपको लगता है कि आसमान जाके पृथ्वी से मिल रहा है, तो पूरा पूरा होराइजन बनता है, आप दूर खड़े होकर यहाँ से दूर देख रहे हो, तो वो आसमान की तरफ थोड़ा सा देखते हुए, होराइजन की तरफ देखते हुए कहता है वो लोग। स्टीव देम, तो चार्ली कहता है हु आर देम,
कौन है चार्ली? तो टॉमी कहता है हूएवर वॉज इन द दैट थिंग दैट केम बाई ओवरहेड, मतलब हमारे सिर के ऊपर से कोई चीज़ गुजरी थी, ठीक है। तो हूएवर वॉज इन दैट, तो उस चीज़ में जो कोई भी था वो नहीं चाहते कि हम यहाँ से जाएं, मतलब कोई भी यहाँ से मूव करे, मतलब उन जो गरजदार आवाज़ करते करते कुछ जो है स्ट्रीट के ऊपर से गुजरा था। अब उसमें कौन था नहीं पता, तो कहता है कि उसमें जो भी लोग थे, क्योंकि जो कि आप लोग साइंस फिक्शन वगैरह पढ़ते हैं तो देखिए किस प्रकार से दूसरे ग्रह के प्राणी वगैरह आते हैं, यान में आते हैं, क्राफ्ट में आते हैं, स्पेस क्राफ्ट में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो सोच रहा है, टॉमी बोल रहा है कि कोई भी चीज़ जो हमारे ऊपर से गुजरी उसमें जो कोई भी था वो नहीं चाहते हैं। तो स्टीव व्हाट, क्या? टॉमी हूएवर वॉज इन दैट थिंग दैट केम ओवर, जो कोई भी उसमें था जो हमारे ऊपर से गुजरा है, जो भी चीज़ गुजरी उसमें जो कोई भी था, आई डोंट थिंक दे वांट अस टू लीव हियर, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से जाएं, स्ट्रीट को छोड़ें। स्टीव व्हाट डू यू मीन, कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, और तुम बात क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? टॉमी दे डोंट वांट अस टू लीव, हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बहुत तेज़ आवाज़ में बोल नहीं सकता क्योंकि सराउंडिंग जो इस तरह की नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा दबकर बोलना पड़ता है ना, मैं एक्टिंग करके बताता आपको। तो टॉमी कहता है दे डोंट वांट अस टू लीव, वो नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ से जाएं, दैट इज़ वाई दे हैव शट एवरीथिंग ऑफ, तभी तो उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है। स्टीव कहता व्हाट मेक्स यू से दैट, अच्छा बताओ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मतलब किस वजह से, व्हाट मेक्स, किस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो कि सब बंद, हमको नहीं जाना चाहिए और इसलिए उन्होंने बंद कर दिया है। मिसेस ब्रांड फिर बोलती है नो इजंट दैट द क्रेजीस्ट थिंग यू एवर हर्ड, क्या ये अब तक की सबसे अजीब और पागलपन वाली बात नहीं है जो हमने सुनी है? तो ये बच्चे पे कमेंट कर रही है, टॉन्ट मार रही है कि बच्चा बकवास कर रहा है। टॉमी अ लिटिल इंटिमिडेटेड, मतलब थोड़ा सा घबराया हुआ, डरा हुआ, बच्चा डर जाता है ना जब सब लोग कोई सीरियस नहीं ले रहा उसको। इट इज़ ऑलवेज दैट वे, हमेशा ऐसा ही होता है, ऑलवेज दैट वे मतलब ऐसा ही होता है, इन एवरी स्टोरी, हर कहानी में, आई हैव एवर रेड अबाउट, जो मैंने पढ़ी, अ शिप लैंडिंग फ्रॉम आउटर स्पेस, यानी बाहर की दुनिया से एक शिप आता है, वो लैंड करता है, ऊपर से हमारे गुजरता है, आवाज़ें होती हैं और उसमें से लोग निकलते हैं जो एलियंस होते हैं। तो यहाँ पे वो बच्चा जो है बहुत सारी कॉमिक्स वगैरह पढ़ता होगा, तो वो चीज़ें हैं। एमिली सैली से कहती है फ्रॉम आउटर स्पेस, बाहर की दुनिया से, मतलब अंतरिक्ष से। सैली दैट बॉय ऑफ योर्स हैज़ बीन रीडिंग टू मैनी कॉमिक बुक्स, बहुत कॉमिक बुक्स पढ़ता है तुम्हारा बेटा, और सीइंग टू मैनी मूवीज़ और समथिंग, बहुत मूवीज़ देखता है, ऐसा कुछ करता है वो। तो वो सैली पे, मतलब कहते हैं ना सीधी सीधी बात है कि बच्चा कुछ गड़बड़ करता है तो सीधा माँ बाप की परवरिश पे सवाल उठता है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। सैली टॉमी स्टॉप दैट काइंड ऑफ टॉक, तो उसकी माँ कहती टॉमी बेटा बंद करो बात बकवास जो तुम कर रहे हो। तो देखिए ये जो है माँ थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो रही है अपने बच्चे को लेके, क्योंकि बच्चे को कोई बुराई करे अच्छा नहीं लगेगा। स्टीव गो टू बेड टॉमी, जाओ बेटा सो जाओ, वी विल बी राइट बैक, हम बहुत जल्दी लौट के आएंगे, एंड यू विल सी, और तुम देखोगे दैट वाजंट एनी शिप और एनीथिंग, कोई वो जहाज़ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। दैट वाज जस्ट अ मीटियोर समथिंग, शायद कोई यहाँ बीच बीच में तीन बूंदी, मतलब ये है कि बोलते वक्त थोड़ा सा वो अटकेगा रुकेगा। दैट वाज जस्ट मीटियोर रहा होगा या कोई चीज़ रही होगी। तो डॉन गो हैड, मतलब आप लोग डाउनटाउन जाओ, यू एंड स्टीव गो इनटू द टाउन, आप लोग बढ़ो आगे और तुम दोनों टाउन में जाओ, और सीप दैट इजंट वॉज कॉजिंग इट ऑल, और पता करने की कोशिश करो कि क्या सब कुछ इसी वजह से हो रहा है, मतलब मीटियोर की वजह से। तो टॉमी कहता है लुक्स टेरिफाइड, थोड़ा सा टॉमी फिर बेचारा घबरा जाता है और चिल्ला के बोलता है मिस्टर ब्रांड प्लीज़ डोंट लीव, मत जाओ। टॉमी के मन में कोई बात है। स्टीव एंड चार्ली स्टॉप वंस अगेन टर्न टुवर्ड द बॉय, तो रुक कर फिर वो बॉय की तरफ मुड़ के देखते हैं। देयर इज अ मर्मर इन द क्राउड, तो क्राउड देखिए बच्चों यहाँ पे क्राउड है, मतलब मैनी पीपल है ना, मतलब काफ़ी लोग एक जगह इकट्ठा हैं, तो उसमें से आपस में कुछ भन-भनाने की, बुदबुदाने की, आपस में बातचीत की आवाज़ आती है। बट इट इज़ ए मर्मर ऑफ इरिटेशन, मतलब लोग उसकी बातों से चिढ़े हुए हैं या परेशान हैं, एंड कंसर्न एज इफ द बॉय वाज ब्रिंगिंग अ फियर्स, और इस चीज़ को लेकर चिंता कर रहे हैं कि ये लड़का ऐसी बात कर रहा है जिससे डर पैदा हो रहा है, कहीं ये हमको मतलब डरा तो नहीं रहा है, दैट शुड नॉट बी ब्रॉट अप। कहने का मतलब ये है कि आपस में इस तरह का मतलब थोड़ी सी हलचल दिखाई देती है भीड़ में, जैसे लगता है कि इस लड़के की वजह से डर पैदा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था वहाँ पे। टॉमी इज़ पार्टली मतलब थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, कंप्लीटली नहीं, फ्राइटेंड कुछ डरा हुआ है, बट पार्टली डिफाइंड भी है, मतलब वो अपनी बात पे अडिग है और वो अपनी बात से पलटने को तैयार नहीं है, जो कह रहा है वो उसी बात पे डटा हुआ है। डिफाइंड मतलब होता है कि यू बिकमिंग डिसओबीडियंट और रेजिस्टिंग, मतलब बात मानने को राजी नहीं हो। तो टॉमी कहता है यू माइट नॉट इवन बी एबल टू गेट टू टाउन, आप लोग टाउन जा भी नहीं पाओगे। इट वाज दैट वे, ऐसा ही होता था, जो मतलब ऐसा ही होता है या ऐसे ही था जो मैंने पढ़ा इन द स्टोरी। और नो बडी कुड लीव, कोई नहीं जा पाया था, नो बडी एक्सेप्ट, बस उसको छोड़कर। अब यहाँ पे तीन जो है डॉट का मतलब होता है कि सब लोग, मतलब कोई नहीं जा पाया था, एक जा पाया था। तो स्टीव कहता है एक्सेप्ट हु, कौन 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 कौन, किसको छोड़कर बाकी लोग नहीं जा पाए थे?
सिवाय किसके बाकी लोग नहीं जा पाए थे? तो टॉमी कहता है एक्सेप्ट द पीपल दे हैड सेंट डाउन अहेड ऑफ देम। उन लोगों को छोड़कर, सिवाय उन लोगों के जिन्हें उन्होंने अपने से पहले ही भेज दिया था। मतलब स्टोरी के हिसाब से जो शिप है वो आता है पृथ्वी पर, लैंड करता है, लेकिन उसके पहले ही वो कुछ लोगों को हमारे बीच में भेज देते हैं, पृथ्वी पर भेज देते हैं। तो वो जो है लोगों के बीच में वो जा पाते हैं। बाकी जो लोकल जो रहने वाले वहाँ लोग होते हैं वो नहीं मूव कर पाते, वो अपनी जगह नहीं छोड़ पाते, अपनी स्ट्रीट नहीं छोड़ पाते, अपनी प्लेस नहीं छोड़ पाते। तो वो चीज़ है। और ये जो लोग भेजे गए होते हैं ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए। दे लुक लाइक ह्यूमंस, वो लोग ह्यूमंस की तरह दिखते हैं, मतलब इंसानों के बीच में इंसान के जैसे दिखते हैं। एंड इट वॉज नॉट अंटिल द शिप लैंडेड, और तब तक नहीं पता चलता जब तक कि शिप लैंड नहीं कर जाता, पृथ्वी पर आ नहीं जाता है ना, तब तक नहीं पता चलता कि वो लोग ह्यूमंस नहीं है। तो दिक्कत होगी ना, मतलब हम इंसानों के जैसे कोई हमारे बीच में आ जाएगा तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि वो एलियंस हैं। द बॉय सडनली स्टॉप्स अगेन, फिर लड़का रुकता है। कॉन्शियस ऑफ द सडन हश ऑफ द क्राउड, हश का मतलब होता है कि सब के सब शांत हो चुके होते हैं, तो वो कॉन्शियस हो जाता है, मतलब सजग हो जाता है। यार ये सब तो शांत हो गए, मेरी बात को सुन रहे हैं। अब देखिए बच्चा जो है जो बोल रहा है उस पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। तो सैली कहती है टॉमी के पास जाके ना थोड़ा सा मतलब हल्की आवाज़ में कहती है कि प्लीज़ सन बेटा, बेटा मेरे प्यारे बेटे, डोंट टॉक दैट वे, इस तरह बात मत करो ना बेटा। वो समझती है कि जो है पूरी की पूरी भीड़ का टारगेट ना बन जाए मेरा बच्चा। एमिली, दिस इज़ द क्रेजिएस्ट थिंग, बकवास, ये पागलपन की हद है, आई हैव एवर हर्ड ऑफ, इस तरह के पागलपन की बातें मैंने आज तक नहीं सुनी। द किड टेल्स अस अ कॉमिक बुक प्लॉट, मतलब ये कॉमिक बुक का प्लॉट हमें बता रहा है। एंड हेयर वी स्टैंड, और हम यहाँ खड़े होकर इसकी बात को सुन रहे हैं। तो स्टीव, गो हैड टॉमी, अच्छा टॉमी बेटा बताओ क्या कहना चाहते हो, गो हैड, मतलब अपनी स्टोरी को आगे जारी रखो। तो बताओ टॉमी, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वॉज दिस, ये कहानी कैसी थी। व्हाट अबाउट द पीपल, कैसे लोग थे जो हाँ जो है आगे पहले भेज दिए गए थे शिप के आने के पहले। अब देखिए यहाँ पे जो स्टीव है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, थॉटफुल है, बैलेंस्ड माइंड का आदमी है, और वो कुछ ज़्यादा समझदार तो मैं नहीं कहूँगा, सभी समझदार होंगे, बट उसका करेक्टर स्केच आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। बट ही हैज़ सम इंसाइसिव माइंड, जिसे हम कहते हैं सोचने समझने का और निर्णय लेने की क्षमता। तो टॉमी कहता है दैट वाज द वे दे प्रिपेयर्ड थिंग्स फॉर द लैंडिंग, कहा वो उनका तरीका होता है जो शिप बाहर से आते हैं कि लैंड करना है कैसे करना है, तो उनके सिस्टम का, उनके मतलब का पूरा एक उनकी पूरी व्यवस्था का हिस्सा होता है कि कुछ लोगों को पहले भेज देते हैं। दे सेंट 4 पीपल, उन्होंने 4 लोगों को भेजा था। जिस स्टोरी को उन्होंने पढ़ा था ना उसके बारे में, अ मदर एंड अ फादर, उसमें से एक माँ होती है, एक बेटा होता है, उनके 2 बच्चे होते हैं। वो हमारे जैसे दिखते थे लेकिन वो ह्यूमंस नहीं थे। तो स्टोरी में ऐसा था। स्टीव कहता है वेल तो आई गेस वी हैड बेटर रन अ चेक ऑन द नेबरहुड, तो वी हैड बेटर मतलब होता है कि फिर बेहतर होगा कि हम लोग अपने आसपास पड़ोस में चेक करें, एंड सी विच वंस ऑफ अस आर रियली ह्यूमंस, कि हमारे में कौन सच में रियली ह्यूमन है और कौन नहीं है, मतलब इंसान बना हुआ घूम रहा है पर वो इंसान नहीं है। अब देखिए स्टीव जो है उस बच्चे की बात पर विश्वास कर रहा है, ऐसे ही लगता है। देयर इज लाफ्टर एट दिस बट इट इज़ अ लाफ्टर दैट कम्स फ्रॉम अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू लाइटन द एटमॉस्फेयर, सब हंस पड़ते हैं, और ये जो हंसी होती है कम्स फ्रॉम अ डेस्परेट मतलब होता है होपलेस, अटेम्प्ट मतलब कोशिश, लाइटन मतलब होता है हल्का कर देना, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि वहाँ का माहौल। तो हंसी मजाक से थोड़ा सा माहौल हल्का होता है ना, तो वो चीज़ बात। लेकिन डेस्परेट अटेम्प्ट मतलब होता है कि वो लोग बहुत परेशान हैं, चिंतित हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो दैट इज़ वाई दे आर डेस्परेट, मतलब उनका एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था माहौल को लाइट करने का, क्योंकि वास्तव में माहौल टेंस था। तो नाकाम कोशिश आप कह सकते हो, क्योंकि उससे कुछ भला होने वाला नहीं था। द पीपल लुक एट वन अनदर, लोग एक दूसरे को देखते हैं, इन द मिडिल ऑफ द लाफ्टर, हंसी में एक दूसरे को देखते हैं। चार्ली, देयर मस्ट बी समथिंग बेटर टू डू दैन स्टैंड अराउंड मेकिंग जोक्स अबाउट इट, इस तरह के जोक को सुनने की बजाय बेहतर होगा कि हम कुछ करें। तो सडनली देयर इज़ अ साउंड ऑफ कार्स इंजन, अचानक कार के इंजन की आवाज़ आती है, स्टार्टिंग टू टर्न ओवर, और मतलब अपने आप इंजन स्टार्ट हो जाता है। एवरीवन लुक्स अक्रॉस द स्ट्रीट टुवर्ड द ड्राइव वे, तो जो रास्ता बना होता है जहाँ पे गाड़ी वगैरह आती जाती हैं, और ऑफ लेस गॉडमैन्स हाउस, तो लेस गॉडमैन्स के हाउस के सामने जो ड्राइव वे बना होता है वहाँ की जो कार होती है वो स्टार्ट हो जाती है अपने आप। ही इज़ एट द व्हील ट्राइंग टू स्टार्ट द कार, वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा मतलब अपने आप नहीं स्टार्ट होती, वो उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। सैली, कैन यू गेट इट स्टार्टेड लेस, तो सैली कहती है अब वो स्टार्ट हुई लेस गॉडमैन ना, तो लेस गॉडमैन नो नहीं हो रही स्टार्ट। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द ग्रुप, तो वो भी ग्रुप की तरफ आता है। द कार इंजन स्टार्ट्स अप ऑल बाई इटसेल्फ, अच्छा तब नहीं स्टार्ट हो रही थी, जब वो ग्रुप के पास आता है तो अपने आप कार का इंजन स्टार्ट हो जाता है। गॉडमैन वर्ल्स अराउंड, मतलब तुरंत घूमता है, जैसे चक्कर काटते हैं ना, पीछे मुड़ता है,
और देखता है उसकी तरफ। द कार आइडल्स रफली, तो कार जो है आइडल्स का मतलब होता है कि धीमे, वैसे तो आइडल्स रफली का मतलब होता है कि इर्रेगुलर मूवमेंट की तरह खिरखिरा खिरखिर 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 करके अपने आप स्टार्ट होती है। मतलब कार का जो इंजन जो होता है ना वो रफली आवाज़ कर रहा है, स्मूथ आवाज़ नहीं कर रहा, हालांकि कार शायद मूव नहीं कर रही। और स्मोक कमिंग फ्रॉम द एग्जॉस्ट, और जो जहाँ से धुआं निकलता है तो एग्जॉस्ट से धुआं निकलने लगता है। द फ्रेम शेकिंग, फ्रेम का मतलब होता है कार की जो बॉडी है उसका ढांचा जो हिलने लगता है, जेंटली मतलब हल्के हल्के। गॉडमैन्स आइज गो वाइड, गॉडमैन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एंड ही रन्स ओवर टू हिज कार, कार के पास दौड़ के जाता है। द पीपल स्टेयर एट द कार, और लोग भी कार की तरफ नज़र गड़ा के कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मिसिस ब्रांड कहती हैं हाउ कम, ये कैसे हुआ, हिज कार जस्ट स्टार्टेड लाइक दैट, ये कार इस तरह से अपने आप स्टार्ट हो गई। हाउ कम को आप वाई भी समझ सकते हैं, वाई हिज कार जस्ट स्टार्टेड लाइक दैट। तो सैली कहती है ऑल बाई इट सेल्फ, और सच में अपने आप, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन का मार्क है। ही वॉजेंट एनी वेयर नियर इट, उसके पास भी नहीं था, अपने आप शुरू हो गई। चार्ली, ही ऑलवेज वॉज एन ओड बॉल। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ बच्चों कि जो मैंने शुरू में आपको बताया था, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, तो वहाँ पर हमारी अपनी एक इमेज होती है, ठीक है ना। हम सब के बारे में जानते हैं, वो आदमी कैसा है, वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है। तो वो जो इमेज होती है, जब कोई प्रॉब्लमेटिक सीन बनता है कुछ ऐसी, तो उस इमेज के हिसाब से हम उसके बारे में अपनी राय बनाते हैं, ठीक है। यानी हम व्यक्ति को जज करते हैं। जब हम व्यक्ति को जज करते हैं तो अपने हमने जो उसके बारे में जो अपनी राय बनाई होती है ना, तो उसके आधार पर हम उसे जज करते हैं। तो ये है प्रेजुडिस, इसको हम कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, कि वी बिकम जजमेंटल अबाउट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री ऑक्यूपाइड थाट्स, है ना। कि अगर मान लीजिए चोरी हुई है आपके यहाँ लोकेलिटी में, तो आप शक करने लगते हो, वो हो सकता है। क्यों शक करते हो? क्योंकि आपको मालूम है कि वो इस टाइप का व्यक्ति हो सकता है। अच्छा, कोई दूसरे का नाम लेगा, अच्छा वो नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो पहले से हम राय बना लेते हैं, मतलब किसी के बारे में जो हमारी राय पहले से बनी होती है, हमारा विचार किसी के बारे में पहले से बना होता है, तो वो है प्रेजुडिस, जिसके आधार पे हम किसी के बारे में डिसीजन लेते हैं, अपने थॉट्स बोलते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। तो ये है प्रेजुडिस। इसी के आधार पे हम पक्षपात भी करते हैं। तो यही जो हमारी जो इमेज है, ये हमें फंसाती भी है, ये हमें मतलब बचाती भी है। तो इसलिए आपका बिहेवियर हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो वही चार्ली कहता है कि ये तो हमेशा से एक ऑड बॉल रहा है। ऑड बॉल का मतलब होता है कि लोगों से हटकर कुछ अनयूजुअल और स्ट्रेंज बिहेवियर, है ना। आप जैसे सनकी कह सकते हो, झक्की कह सकते हो, अजीब कह सकते हो। तो कहता है ये इस इंसान का जो बिहेवियर ना हमेशा थोड़ा सा अजीब ही रहा है। ही एंड हिज होल फैमिली, पूरी की पूरा उसका परिवार। देखिए अब चार्ली जो है यहाँ पे उस प्रकार के व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखिए पूरी होल फैमिली पे कह रहा है, उसका पूरा परिवार ही ऐसा ही है, जो ब्लेम लगाते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते हैं, है ना। और जबकि स्टीव ऐसा नहीं है। और इस तरह के लोग ही लोगों की थॉट को मैनिपुलेट कर देते हैं। अब मतलब रूमर भी फैला सकते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हर समाज में ऐसे लोग होते हैं। सच में रियल एडबॉल है। व्हाट डू यू से वी आस्क हिम, डॉन कहता है कि व्हाट डू यू से वी आस्क हिम, क्यों ना हम उसी से पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कार कैसे स्टार्ट हो गई। इन अ मोमेंट, मतलब थोड़ी देर में, द ग्रुप मेटामॉर्फोस्ड। देखिए मेटामॉर्फोस्ड मतलब होता है कि टू चेंज कम्प्लीटली। तो वो जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, जो पूरा ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप से मॉब में बदल जाता है बच्चों। मतलब कई लोग जब इकट्ठा खड़े होते हैं तो ग्रुप बनता है, और ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो क्राउड बन जाती है। बट क्राउड तो आपको मार्केट में मिलेगी, हर जगह मिलेगी। लेकिन यही क्राउड जब अनरूली हो जाती है, मतलब कि जब अनकंट्रोल्ड वे में बिहेव करती है, तो वो मॉब बन जाती है। और मॉब जो होती है, मॉब, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि मॉब मेंटेलिटी क्या होती है। क्योंकि जो भीड़ में जब कोई भी काम होता है तो आप किसको दोष दोगे, क्योंकि मॉब का तो अपना कोई ब्रेन होता नहीं है। तो बेकाबू भीड़ हम कह सकते हैं। तो जब इस तरह की बात चल रही होती है, तो वो जो ग्रुप जो है थोड़ा सेंसिबल बातें वगैरह कर रहा होता है, वो पूरा सा बेकाबू भीड़ के रूप में इकट्ठा हो जाती है कि अरे ये, मतलब क्योंकि चार्ली देखिए दिमाग में शक पैदा कर देता है ना कि ये बड़ा अजीब सा आदमी रहा है, ज़रूर ये कुछ जानता होगा जो छुपा रहा है। और सब लोग जो है वो उत्सुकता से, एक्साइटमेंट में इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे। फॉर अ मोमेंट, पल भर के लिए, दे लुक रेडी टू अटैक लेस गॉडमैन। तो पल भर के लिए तो ऐसा लगता है कि वो लोग लेस गॉडमैन पर अटैक ही कर देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ जो बच्चे ने एक बात डाल दी है, बात क्या डाल दी है कि वो लोग जो होते हैं वो शिप को लैंड कराने से पहले कुछ लोगों को भेज देते हैं। स्टोरी में 4 लोगों को भेजा गया था जो ह्यूमंस नहीं थे, पर वो ह्यूमंस के बीच में आके मिल जाते हैं। तो वो ये सोच रहे हैं सब के सब कि हो सकता है कि उसी तरह का शिप लैंड करने वाला हो, और उसमें से कुछ लोग जो है इंसान के रूप में हमारे बीच आ गए हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि लेस गॉडमैन जो है वो वही एलियन हो जो हमारे इंसान के बीच में इंसान बन के रह रहा हो। तो इसको तो पकड़ना है अब,
आप जानते हैं मॉब मेंटलिटी क्या होती है? मॉब जो होती है बस उकसाने पे काम कर देती है। किसी को पीट देना उनके लिए बहुत आसान होता है, बस आपको चिल्लाने की देरी है। अब भीड़ जो है वो दौड़ पड़ती है, पकड़ लेती है, पीट देती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे मॉब का मतलब ये है कि ये जो है हिंसक भीड़ हो गई, मतलब जो किसी को नुकसान पहुँचा सकती है ना? ये भीड़ आपकी मॉब हो गई, किसी को भी चोट पहुँचा सकती है। तो इस वक्त ऐसी मॉब बनी हुई है। तो वो लेस गॉडमैन पे ऐसा लगता है जैसे उसको घेर लेते, अटैक ही करते, बट स्टीव्स वही, लेकिन स्टीव की आवाज़ आती है लाउड, तेज आवाज़ में, इंसाइसिव एंड कमांडिंग। कमांडिंग मतलब होता है कि उस आवाज़ में दम था, जैसे लोगों को गाइड कर रही हो, कमांड कर रही हो, ए रुको। इंसाइसिव का मतलब होता है कि वेरी थॉटफुल, अंडरस्टैंडिंग, हैज़ ए शार्प माइंड, हु इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस एंड टेक प्रॉपर डिसीजन। तो अच्छी सोच समझ रखने वाले व्यक्ति को हम इंसाइसिव कहते हैं। तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी और जो कुछ भी उसने बोला था उस बात में दम था। और उसने, स्टीव ने क्या कहा था? वेट अ मिनट, लेट्स नॉट बी ए मॉब। हमें मॉब नहीं बनना चाहिए, हम लोग ग्रुप हैं, एक साथ रहते हैं, हमें हिंसक भीड़ नहीं बनना चाहिए, हमें वायलेंस नहीं करना है। गॉडमैन ने स्टैंड्स नियर हिज कार फेसिंग द पीपल। तो गॉडमैन तब तक अपनी कार तक पहुंच चुका होता है, वो लोगों को देख रहा होता है। लेस गॉडमैन, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट, मेरी समझ में नहीं आता। आई ट्राई टू स्टार्ट इट, मैंने इसको स्टार्ट करने की कोशिश की, एंड इट वुड नॉट स्टार्ट, वो स्टार्ट होगी नहीं। तुमने मुझे देखा कि मैं क्या क्या कर रहा था, सामने सामने देखा कि मैं कार को स्टार्ट कर रहा था, स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऑल ऑफ यू सॉ मी, सब ने अपनी आंखों के सामने देखा क्या क्या हो रहा था। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट इज़ हैपनिंग, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो वो वहाँ कार में मतलब खड़े होके लोगों का सामना करते हुए इस तरह की बात करता। तो यहाँ पे वो हो सकता है थोड़ा गुस्से में भी कह रहा हो और ख़ुद भी कह रहा हो कि तुम ही लोग देख लो क्या हो रहा है, मुझे क्या पता। तो क्योंकि वो कहते हैं ना कि इसी से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉन कहता है मे बी यू बेटर टेल अस, बेहतर होगा तुम ही बताओ क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखो इसके ऊपर पूरा शक बन गया। नथिंग इज़ वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, जब स्ट्रीट में कहीं कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, लाइट्स नहीं है, पावर नहीं है, रेडियो नहीं है, नथिंग एक्सेप्ट वन कार, सिर्फ एक कार के सिवाय बाकी कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है, वो भी कार तुम्हारी है। क्योंकि उसमें कहा गया था ना, वो लड़के ने बताया था स्टोरी में जो है कि जो वो एलियंस होते हैं जो ह्यूमंस के बेस में आते हैं उनको छोड़कर कोई मूव नहीं कर सकता था। तो तुम्हारी कार चल रही है, तुम जा सकते हो यहाँ से, बाकी कुछ काम नहीं कर रहा है, बताओ क्या है ये। द पीपल्स मर्मरिंग बिकम्स अ लाउड चैंट। अब देखिए ऐसे ही होता है कि लोगों के दिमाग में बात डाल देते हैं भीड़ में, भीड़ मॉब में कन्वर्ट हो जाती है। द पीपल्स मर्मरिंग बिकम्स अ लाउड चैंट। लाउड चैंट मतलब होता है कि तेज तेज आवाज़ आने लगती है और कई लोगों के साथ आती है। फिलिंग द एयर विद एक्यूजेशंस। फिलिंग द एयर का मतलब होता है कि पूरे माहौल में जो आवाज़ें आती हैं वो एक्यूजेशंस की होती हैं, मतलब आरोप लगाना, ब्लेम लगाना। एंड डिमांड फॉर एक्शन, और एक्शन की डिमांड करते हैं कि हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा। डॉन एंड चार्ली अप्रोच गॉडमैन हु बैक्स अवे इनटू हिज कार। तो डॉन जो है और चार्ली, ये दोनों गॉडमैन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये लोग देखिए ऐसे लोग हैं जो भीड़ को गाइड करते हैं। अब जैसे डॉन और चार्ली अगर गॉडमैन के ऊपर जाके थोड़ा सा अटैक कर दें तो पूरी भीड़ जाके एकदम भेड़ों की तरह से ना, भेड़ें क्या होती हैं कि एक भेड़ जो आगे वाली जहाँ जाएगी सारी भीड़ उसके पीछे पीछे चली जाती है, चाहे वो गड्ढे में कूद पड़े तो सब कूद पड़ेंगी। तो डॉन एंड चार्ली जो है उस भीड़ को लीड कर रहे हैं। वो गॉडमैन के पास पहुँचते हैं, गॉडमैन बेचारा अपनी कार की तरफ पीछे हटता चला जाता है। तो लेस गॉडमैन, वेट अ मिनट, एक मिनट, यू कीप योर डिस्टेंस, डिस्टेंस बना के रखो, मेरे पास नज़दीक ना आओ सब के सब लोग। सो आई हैव गॉट अ कार। तो कहता है कि ठीक है मेरे पास कार है। कार अपने आप शुरू हो जाती है। अब वो लॉजिक दे रहा है, वेल दैट इज़ अ फ्रीक। हाँ बिल्कुल अजीब थिंग है, फ्रीक है, आई एडमिट, मैं मानता हूँ, बट डज दैट मेक मी सम काइंड ऑफ क्रिमिनल समथिंग। तो क्या अगर ऐसा होता है तो मैं कोई अपराधी हो गया है या मैंने कोई अपराध किया है? तो वो लॉजिक देता है। तो स्टीव कहता है वी आर ऑन अ मॉन्स्टर किक लेस। तो लेस गॉडमैन कहता है कि हम लोग मॉन्स्टर किक पर हैं। वैसे तो किक का मतलब होता है लात मारना, लेकिन किक का मतलब ये भी होता है कि विच प्रोवाइड्स यू एनर्जी एंड आल्सो प्लेजर आल्सो, मतलब जिसमें हमको मज़ा भी आता है। वी टेक प्लेजर, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, है ना, मूड बना देती है कॉफ़ी वगैरह। अब मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस या जायंट जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर ह्यूमंस को। तो कहता है कि हम लोग मॉन्स्टर किक पे हैं। तो यहाँ पे किक का मतलब ये हो सकता है कि उस मॉन्स्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमारे ह्यूमंस के बीच में ह्यूमन बन के रह रहा है, तो उसका डर हमारे अंदर आ गया है। दैट इज़ कॉल्ड मॉन्स्टर किक, द फियर ऑफ दैट मॉन्स्टर हु इज़ अमंग अस लाइक ह्यूमंस। तो वो चीज़ें यहाँ पे वो फियर की बात है कि हम लोग जो है मॉन्स्टर से डरे हुए हैं जो हमारे बीच में, ह्यूमंस के बीच में है लेस। तो जनरल इंप्रेशन इज़ दैट कि जनरल इंप्रेशन मतलब होता है कि बात क्या है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वही चल रहा है
कि मे बी वन फैमिली इज़ंट व्हाट वी थिंक दे आर, कि हमारे में से कम कोई एक फैमिली ऐसी है जो वो वास्तव में वो नहीं है जो वो हैं। कहने का मतलब है कि वो फैमिली, हम लोगों के बीच की फैमिली हमारी जैसी नहीं है। दे आर एलियंस, दे आर सम मॉन्स्टर्स, वो बल्कि मॉन्स्टर्स हैं जो आउटर स्पेस से आए हुए हैं, हमारे बीच में एक फैमिली के रूप में रह रहे हैं। यू नो एनीबडी दैट माइट फिट, और तुम जानते हो कोई भी हो सकता है जो उस मॉन्स्टर के डिस्क्रिप्शन में फिट हो सके, और अराउंड हेयर ऑन मैपल स्ट्रीट, उसी मैपल स्ट्रीट में जहाँ हम रह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो कैसा, वो ये बताता, स्टीव बताता है, देखिए काफ़ी थॉटफुल है, इंसाइसिव है, इंटेलिजेंट है, कम से कम सिचुएशन को समझ रहा है, संभाल भी रहा है, नहीं अभी तक तो अटैक कर दिया होता है इसके ऊपर। तो ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब चार्ली जैसे लोग होते हैं, और शायद डॉन भी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जो लोगों को मतलब वायलेंस के लिए उकसा सकते हैं, और स्टीव जैसे लोग होते हैं जो लोगों के बीच में एक शांति स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं, शांत करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहता है कि कि हम लोग जो है ये मानने लगे हैं कि कोई एक परिवार असली इंसान नहीं है, शायद वो बाहरी अंतरिक्ष से आए हैं और हम लोगों के बीच में वो ह्यूमंस के रूप में रह रहे हैं। तो ये एक अजीब सोच में हम लोग फंस गए हैं, ठीक है, डर के मारे सोच हमारी बनी हुई है, और इसीलिए तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तो लेस गुड मैन, अच्छा ये गुड मैन है, मैं इसको गॉडमैन कह रहा हूँ, प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो लेस गुड मैन, व्हाट इज़ दिस, अ प्रैक्टिकल जोक समथिंग, ये क्या है, ये कोई शरारत या मजाक है? लुक देखो, यू ऑल नो मी, सब मुझे जानते हैं, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years इन दिस हाउस, हम इस घर में 5 साल से रह रहे हैं। वी आर नॉट डिफरेंट देन एनी ऑफ द रेस्ट ऑफ यू, जैसे तुम लोग हो वैसे हम भी हैं। रियली दिस होल थिंग इज जस्ट वियर्ड, सच में ये जो तुम लोग बात कर रहे हो ना, ये बिल्कुल बिल्कुल भी वियर्ड है, बहुत अजीब है, बहुत बहुत परेशान करने वाला है, मतलब मुझ पे शक कर रहे हो। तो स्टीव कहता है लुक लेस, देखो लेस, चार्ली, अब देखिए चार्ली कहता है यू बेस्ट वॉच हु यू आर सीन विद स्टीव। बच्चों स्टोरी में आप देखते रहिए किस प्रकार से जब हमारा डेली रूटीन डिसरप्ट होता है तो कैसे लोग हैं जो भड़काने का काम करते हैं, कैसे लोग हैं जो लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं। ब्लेम गेम यहाँ पे चल रहा है ना, क्या चल रहा है, ब्लेम गेम, और किसी को कुछ नहीं पता सच्चाई, बस ऐसे ही हवा में हाथ पैर मार रहे हैं। तो यू बेस्ट वॉच यू आर सीन विद स्टीव, तो स्टीव कहता है स्टीव ध्यान रखो तुम किन के साथ खड़े हो, अनटिल वी गेट दिस ऑल स्ट्रेटेंड आउट, जब तक ये चीज़ें साफ़ नहीं हो जाती, पूरा हल नहीं निकल आता कि वास्तव में क्या, यू आर नॉट एग्जैक्टली अबव सस्पिशन, तो तुम भी शक के दायरे से ऊपर नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि स्टीव तुम लेस गुडमैन का साथ दे रहे हो, और गुडमैन जो है वो हमारे शक के दायरे में है, और तुम उसका साथ दे रहे हो, उसके साथ खड़े उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम भी शक के दायरे में आ सकते हो। ये कहने का मतलब ये है। तो स्टीव तुम जिनके साथ दिख रहे हो ना, प्रॉब्लम तुम्हें भी हो सकती है। स्टीव कहता और यू चार्ली, और तुम चार्ली, और एनी ऑफ अस, या हम में से कोई भी। इट सीम्स का मतलब होता है कि शक के बाहर नहीं है, क्योंकि हम लोग मैपल स्ट्रीट में रहते हैं, कोई भी हो सकता है एलियन, यानी हम में से कोई भी शक के बाहर नहीं है। एमिली व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अब हम क्या करेंगे, जस्ट स्टैंड आउट हेयर ऑल नाइट, पूरी रात भर ऐसे खड़े रहेंगे। चार्ली देयर इज़ नथिंग एल्स वी कैन डू, कर भी क्या सकते हैं। ही टर्न्स बैक लुकिंग टूवर्ड स्टीव एंड गुडमैन अगेन, तो फिर वो गुडमैन और स्टीव की तरफ देखता है। वन ऑफ देम विल टिप देयर हैंड, तो अब देखो पूरा शक उसने पूरे मॉब को, पूरे ग्रुप को इनके खिलाफ कर दिया, मतलब स्टीव भी आ गया उसके चक्कर में, मतलब लोगों के दिमाग में भर दिया कि स्टीव भी हो सकता है। टिप देयर हैंड जो है वो एक मुहावरा है, आइडिया में, जिसका मतलब होता है कि इरादे क्या हैं उसका पता चलना, मतलब वो कोई ना कोई ऐसी गलती करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा। यहाँ मीनिंग दिया भी गया है, रिवील वंस ट्रू इंटेंशंस, है ना, कि उसके मन में क्या है वो पता चल जाना। दे गॉट टू, और ऐसा वो करेंगे, देख लेना। तो स्टीव कहता है रेजिंग इज वॉइस, थोड़ा सा आवाज़ ऊंची करते हुए, देयर इज समथिंग यू कैन डू चार्ली, चार्ली तुम एक काम कर सकते हो, यू कुड गो होम एंड कीप योर माउथ शट, अपने घर जाओ और मुंह अपना बंद रखो, समझे। यू कुड क्विट स्टूटिंग अराउंड लाइक अ सेल्फ अपॉइंटेड जज, क्विट मतलब यहाँ से चले जाओ, स्टटिंग मतलब होता है बड़ा बन ठन के शान के साथ, है ना, देखिए सबके ऊपर ब्लेम ग्रेम लगा रहा है, मतलब थोड़ा सा शोई वे में चलना, ज़बरदस्ती का कॉन्फिडेंस एरोगेंस है ना, घमंड में अकड़ कर चलना। तो यू कुड क्विट स्टटिंग अराउंड लाइक अ सेल्फ अपॉइंटेड जज, है ना, हम लोगों के बीच में तुम इस तरह से बड़े शान के साथ बघाड़ते हुए लोगों के ऊपर ब्लेम लगाते हुए चल रहे हो ना। सेल्फ अपॉइंटेड जज मतलब होता है खुद ही जज बन बैठे हो लोगों के। जस्ट क्लाइव इन टू बेड एंड फॉरगेट इट, जाके बिस्तर पे जाओ, पड़ जाओ, भूल जाओ इन सब चीज़ों के बारे में। इससे पता चलता है कि स्टीव थोड़ा सा कमांडिंग पर्सन था वहाँ पे मैपल स्ट्रीट में। चार्ली यू साउंड रियल एंक्सस, एंक्सस मतलब होता है चिंतित, हाँ तुम कुछ घबराए चिंतित लग रहे हो स्टीव। आई थिंक वी बेटर कीप आवर आइज ऑन यू टू, बेहतर होगा कि हम, अब देखिए हम का मतलब होता है कि बोल चार्ली रहा है, लेकिन बाकी जो लोग वहाँ पे हैं उन सब की तरफ उसका इशारा है कि हम, बेटर कीप आवर आइज, बेहतर होगी हम तुम पर भी नज़र रखें, तुम भी हो सकते हो। बेचारा स्टीव को भी फंसा रहे हैं। डॉन आई थिंक एवरीथिंग माइट एज वेल एज कम आउट नाउ, कम आउट नाउ का मतलब होता है कि अब चीज़ें बाहर आनी चाहिए, पता चलनी चाहिए, साफ़ हो जानी चाहिए।
तो कहता है कि अब वो चीज़ों को मतलब जो भी बात है, क्या वजह है, वो चीज़ें अब जो है सबको पता चलनी चाहिए। ही टर्न्स टुवर्ड्स स्टीव की तरफ मुड़ता है। अब देखिए स्टीव पे शक हो गया, लोग प्रश्न करने लगे। योर वाइफ हैज़ डन प्लेंटी ऑफ टॉकिंग, तुम्हारी वाइफ ने काफ़ी कुछ बताया है स्टीव तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, हाउ ऑड आर यू, तुम भी अजीब ही किस्म के इंसान हो, तुम्हारी अब देखिए यहाँ पे लेडीज़ जो होती हैं घर की बातें बाहर कर देती हैं, वो चीज़ें हैं। चार्ली, गो हेड, बताओ, टेल अस व्हाट सी सेड, सी हैज सेड, क्या कहा है। देखिए चार्ली यहाँ पे सबका जो है बना हुआ ठेकेदार बना हुआ है, हैं। स्टीव, गो हेड, हाँ ठीक है, लेट्स गेट इट आउट ऑल आउट, हाँ ठीक है, बको, बताओ, सबको पता चलना चाहिए। लेट्स स्पीक आउट एवरी इडियोसिंक्रेसी ऑफ एवरी सिंगल मैन। और उसके बाद थोड़ा सा चिड़ के स्टीव कहता है कि ठीक है, बताओ, लेट्स स्पीक आउट एवरी इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कि वैसे नॉर्मल बिहेवियर आदमी का होता है, लेकिन हर आदमी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक अजीब उसका होता है, अनयूजुअल हैबिट ऑफ बिहेवियर उसका होता है। तो कहता है कि ऑफ एवरी सिंगल मैन, मतलब यहाँ पे इस स्ट्रीट में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वुमन हो चाहे बच्चा हो, इस स्ट्रीट में रहने वाला सबकी अजीब हरकतें, उसकी इडियोसिंक्रेसी पता चलनी चाहिए, मेरी क्यों पता चले खाली। तो वो इस तरह से जो है वो चार्ली को जवाब देता। एंड देन वी माइट एज वेल एज सेट अप सम काइंड ऑफ कंगारू कोर्ट। और फिर उसके बाद जो है हम लोग, मतलब ताना मार रहा है वहाँ पे, सार्काज्म है एक प्रकार से, सार्केस्टिक भाषा यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम लोग एक कंगारू कोर्ट बना देंगे। कंगारू कोर्ट का मतलब होता है कि अनऑफिशियल कोर्ट, जहाँ पर बस अदालत में पहले से ही तय हो जाता है कि हमें फ़ैसला देना क्या है, बस नाम के लिए कि भाई हमने मुकदमा चलाया और हमने बहस सुनी, उसके बाद हमने सज़ा दी है। तो ये बस नाम की जो कोर्ट होती है, अनफेयर ट्रायल्स होते हैं, पहले से ही जहाँ पे डिसीजन तय होता है कि सज़ा देनी क्या है, वो है कंगारू कोर्ट, मतलब नकली बनावटी कोर्ट। हाउ अबाउट फायरिंग स्क्वाड एट डॉन। और फिर एक फायरिंग स्क्वाड भी डॉन तक आ जाएगा, मतलब जब भोर होते होते भी तो रात है। फायरिंग स्क्वाड मतलब होता है किसी को सज़ा दी गई है तो वो फायर करेगा। स्क्वाड मतलब होता है दल, ग्रुप, जो गोली वगैरह चलाता हो, शूट करता हो। तो चार्ली अब देखिए यहाँ पे उसे ताना मार रहा है कि इडियोसिंक्रेसी हर एक की निकलनी चाहिए, और फिर उसके बाद हम लोग कंगारू कोर्ट बैठा देंगे, फिर फैसला ले लेंगे, और फिर फायरिंग स्क्वाड को बुला लेंगे सजा देने के लिए, चार्ली, सो वी कैन गेट रीड ऑफ ऑल द सस्पेक्ट्स। और इस तरह से जो भी इस मैपल स्ट्रीट में रहने वाले हैं जिन पे शक हो सकता है, वो वहाँ हम उनको छांट लेंगे, अलग कर देंगे। नैरो देम डाउन मतलब उनको छांट कर अलग कर लेंगे। मेक इट ईजियर फॉर यू, और ये तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना, कि कौन हमारे इंसानों के बीच में इंसान नहीं इंसान बन के रह रहा है। तो ये ताना मारता है वो। डॉन कहता है, मायराज टॉक्ड अबाउट हाउ दे हैव बीन प्लेंटी ऑफ नाइट्स यू स्पेंड। अब देखिए इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, चार्ली के साथ साथ डॉन भी इनमें लगा हुआ है। मायराज टॉक्ड अबाउट हाउ देयर हैव बीन प्लेंटी ऑफ नाइट्स यू स्पेंड आवर्स डाउन इन योर बेसमेंट। मायरा कह रही थी कि तुम काफ़ी रातें जो है, रातों में अक्सर अपने बेसमेंट में जाते हो, घंटों वहाँ पे रहते हो और किसी एक प्रकार रेडियो जैसी चीज़ पर कुछ वर्क करते हो। वेल, नन ऑफ अस हैव एवर सीन दैट रेडियो, लेकिन हमने कभी भी उस रेडियो को देखा नहीं है। तुम्हारी पत्नी बात करती है कि तुम बेसमेंट में जाते हो, कुछ रेडियो पे, कम्युनिकेटिंग डिवाइस पे कुछ वर्क करते हो, उसके साथ वक्त बिताते हो, लेकिन हमने तुम्हारा रेडियो नहीं देखा। अब चार्ली कह रहा है, गो हेड, हाँ बताओ स्टीव, व्हाट काइंड ऑफ रेडियो सेट आर यू वर्किंग ऑन, किस प्रकार के रेडियो सेट पे तुम काम कर रहे हो। अब मैंने तो कभी नहीं देखा, नीदर हैज एनीवन, हम में से किसी ने नहीं देखा। व्हाई डू यू टॉक टू ऑन दैट रेडियो सेट, तुम उस रेडियो सेट पे बात क्यों करते हो, एंड हु, और किससे बात करते हो तुम। तो रेडियो आप जानते हैं ना, FM रेडियो वगैरह बजता रहता है, गाना वाना आता रहता है, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है उसके अंदर, तो अपनी बात दूसरे तक हम पहुंचा सकते हैं। रेडियो सेट से हम दूसरों से बात भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हैं। स्टीव, आई एम सरप्राइज्ड एट यू। स्टीव कहता है, मैं सच में अचरज में पड़ गया हूँ तुम लोगों को देख के चार्ली। हाउ कम यू आर सो डेंस। डेंस मतलब यहाँ पे है मतलब कि द पीपल हु आर स्लो टू अंडरस्टैंड एंड नॉट एज मच इंटेलिजेंट, सीधे साधे या भोले भाले या धीमी दिमाग वाला आप कह सकते हो, मूर्ख भी कह सकते हो। हाउ कम यू आर सो डेंस, मतलब तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, तुम कब से इतने कम समझदार हो गए अचानक। हु डू आई टॉक टू, मैं किससे बात करता हूँ। आई टॉक टू मॉन्स्टर्स फ्रॉम आउटर स्पेस, यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने रेडियो सेट के जरिए आउटर स्पेस के मॉन्स्टर से बात करता हूँ। आई टॉक टू 3 हेडेड ग्रीन। अब यहाँ पे जो मूवीज़ या पिछली स्टोरीज वगैरह जो साइंस फिक्शन की रही हूँ जहाँ पे एलियंस की बात होती है, तो कहता है कि मैं 3 सिर वाले हरे रंग के आदमी से बात करता हूँ। मतलब एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, हु फ्लाई ओवर हेयर इन वॉट लुक्स लाइक मीटियोर्स, जो यहाँ पर ऊपर उड़ते हैं, हमारे ऊपर से जाते हैं और मीटियोर्स जैसे दिखते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, मतलब मेरा उनसे संबंध है। तो ये स्टीव जो है यहाँ पे थोड़ा सा टॉन्ट मार रहा है। तो मिसिस ब्रांड कहती हैं, जो स्टीव की पत्नी होती हैं, स्टीव प्लीज़ इट इज़ जस्ट अ हैम रेडियो। अरे बस एक हैम रेडियो है, दैट इज़ ऑल। और वो बस एक हैम रेडियो है। यहाँ हैम रेडियो का मतलब दिया गया है कि एन एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर, मतलब
कोई ऑफिशियल कोई मतलब कॉमर्शियल नहीं, बस अपने शौक के मारे एक रेडियो सेट अपना रखना और उसमें कुछ ना कुछ चेंज वगैरह करते रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना, वो हैम रेडियो है, शौक के तौर पे स्टीव ने उसको मेंटेन किया हुआ है। दैट इज़ ऑल, बस इतनी सी बात है, दैट इज़ ऑल। आई बॉट हिम अ बुक ऑन इट, बल्कि मैं किताब भी लेके आई थी उसे हैम रेडियो सेट को मेंटेन करने पे या उससे रिलेटेड। अ लॉट ऑफ पीपल हैव देम, बहुत से लोग लेके आते हैं। देखिए ये उस समय की बात है जब रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ठीक है, और गाने बजना, समाचार आना, और आज भी ऐसे ही है। और रेडियो कम्युनिकेटिंग डिवाइस भी होता है, मतलब यहाँ से हम बात दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं, बट हमारे पास उस चीज़ की चीज़ें नहीं होती। तो कहते हैं कि हमें क्यों कहें, इस तरह के रेडियोस तो और लोगों के पास भी होंगे। आई कैन शो इट टू यू, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। इट इज़ राइट डाउन इन द बेसमेंट, बेसमेंट में पड़ा हुआ है। तो स्टीव कहता है सो देम नथिंग, इन्हें कुछ मत दिखाओ। इफ़ दे वांट टू लुक इनसाइड आवर हाउस, अगर वो हमारे घर में आकर जांच पड़ताल करना चाहते हैं, लेट देम गेट अ सर्च वारंट, तो उन्हें सर्च वारंट लेके आना चाहिए। सर्च वारंट मतलब होता है कि आप किसी घर में तलाशी लेना चाहते हो तो एक ऑफिशियल आप इजाज़त लेके आते हो अथॉरिटीज़ से। चार्ली कहता है लुक बडी, देखो भाई, यू कांट अफोर्ड टू, अब आगे 3 बूंदी। अफोर्ड टू मतलब होता है कि तुम रिस्क नहीं उठा सकते, यहाँ कहने का मतलब ये है, मतलब तुम इतनी जिद नहीं कर सकते रिस्क उठाने की। स्टीव, चार्ली डोंट टेल मी व्हाट आई कैन, चार्ली मुझे मत बताओ कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। एंड स्टॉप टेलिंग मी हु इज़ डेंजरस एंड हु इज़ नॉट, और मुझे बताना बंद करो कि कौन खतरनाक है कौन नहीं है। एंड हु इज़ सेफ, कौन सेफ है और कौन खतरनाक, मीनिंग मतलब होता है खतरा, कौन खतरा है मुझे मत बताओ चार्ली। तो ये स्टीव थोड़ा गुस्सा है। ही टर्न्स टू द क्राउड एंड साउट, उसके बाद तो क्राउड की तरफ मुड़ता है, चिल्ला के बोलता है एंड यू आर विद हिम, और तुम लोग इसके साथ हो, हैं सब के सब, ऑल ऑफ यू, यू आर स्टैंडिंग हियर ऑल सेट टू क्रूसीफाई, सब लोग तुम लोग खड़े हो यहाँ पे क्रूसीफाई करने के लिए, जैसे ईसा मसीह को जो है क्रूस पे लटका दिया गया था ना, 2 हाथ और पैर धीरे धीरे उन कील से गाड़ दिया गया था, और रिस रिस के खून जो है उनकी पूरी बॉडी जो है धीरे धीरे ही डाइड। तो मतलब कड़ी सजा देना, तुम लोग सूली पे चढ़ाने के लिए यहाँ पे रेडी खड़े हो, ऑल सेट टू फाइंड स्केप गॉड, सब लोग स्केप गॉड को पता लगा, स्केप गॉड ढूंढ रहे हो यहाँ पे। स्केप गॉड मतलब होता है कि किसी का दोस्त किसी दूसरे पे मर देना अपने को बचाने के लिए। तो अपने को बचाने के लिए दूसरे को जब आप ब्लेम करके उसे फंसा देते हो तो वो स्केप गोट हो जाता है, बलि का बकरा जिसे हम कहते हैं। अक्सर जो बड़े इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं ना, कहा भी जाता है कि पुलिस जो है किसी दूसरे को ला के फंसा के उसे सज़ा दे देती है, जबकि किसी ने गलत, किसी दूसरे ने, किसी इन्फ्लुएंशियल पीपल ने ऐसा किया होता है। होता है वीक एंड पुअर पीपल समटाइम्स बिकम स्केप गोट, है ना, किसी का मतलब किसी को फंसा कर और हम अपना बचाव कर लेते हैं। तो एक प्रकार से गलत काम है ना, निर्दोष को आप सजा दिलाते हो। तो ऑल डेस्परेट टू पॉइंट सम काइंड ऑफ ए फिंगर, सब के सब एकदम हताश, निराश, है ना, होपलेस होके बस किसी पे उंगली उठाने के लिए तैयार हो, वो भी अपने पड़ोसी पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है भाई, है ना, कि जब हमारा जो रूटीन जब डिसरप्ट होता है और जब प्रॉब्लम की सिचुएशन आती है, खतरे की सिचुएशन आती है, तो हम सब मानवता भूल जाते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ट्रस्ट वगैरह सब गायब हो जाता है। तो वेल नाउ लुक, देखो मेरे दोस्तों, द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ दैट वी विल ईट ईच अदर अप अलाइव। ये जो हो रहा है ना, इसका नतीजा बस इतना होने वाला है मेरे दोस्तों कि हम होगा क्या कि वी विल एंड अप, मतलब कि हम बस एक दूसरे को खा जाएंगे जिंदा। तो एक दूसरे को खा जाएंगे जिंदा मतलब ये होता है कि हम खुद ही एक दूसरे को नष्ट कर लेंगे। सेल्फ डिस्ट्रक्शन यहाँ हो जाएगा हमारा, अगर हम समझदारी से काम नहीं लेंगे तो। देयर इज सडन हश, तो अचानक शांति छा जाती है। देन एन इनटेक ऑफ ब्रेथ, और फिर उसके बाद सांस लेते हैं। अ फ्लड ऑफ लाइट फॉल्स ऑन स्टेज राइट, और एक रोशनी चमकती है दाहिनी तरफ। तो देखो बच्चे, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फिर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमने लिया था यहाँ पे इतने सारी चीज़ें, तो देखिए अब ट्रस्ट की जगह जो क्या है सस्पिशन ने ले लिया, मतलब शक, है ना, मतलब हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच कैसे बदलती, इम्पैथी की जगह अपैथी ने ले ली, है ना। जो लोग एक साथ रहते हैं एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए। अंडरस्टैंडिंग की जगह हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग ना, मतलब वो अब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं लोग, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, साथ ही प्रिजुडिस भी हो गया। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे चीज़ें बताई थी आपको, ये जो यहाँ पे कि जो हमारी इमेज होती है उसके आधार पे लोग जब अपनी राय बनाते हैं, तो लोग अब जैसे स्टीव के बारे में राय बना रहे हैं, अलेक्स गुडमैन के बारे में राय बना रहे हैं, है ना। तो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये अजीब है, ऐसा इसका बर्ताव होता है हमारे बिहेवियर के आधार पे। तो अब अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग प्रेजुडिस में बदल जाती है। लव एंड केयर में हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, है ना, और फियर ने जगह ले ली है। और पैरानोइया हम इसे कहेंगे, मतलब पैरानोइया का मतलब होता है वह व्यक्ति पैरानोइड होता है जिसे मन में ये बैठ जाता है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ और मुझे लोग नुकसान पहुँचाएं, मतलब मन में बार बार बात आती है कि मेरे आसपास के लोग मुझे कभी भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। जब ये फीलिंग मन में आ जाती है तो आदमी थोड़ा सा पागल टाइप का, क्रेजी टाइप का बिहेवियर उसका होता है कि पीपल कैन हार्म मी, पीपल कैन हार्म मी। तो ऐसी माहौल बन गया है क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है कि हुआ क्या है और कुछ भी हो सकता है। डरे हुए लोग, डर में लोग ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए पीस एंड ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नतीजा केओस हो जाता है।
डिसरप्शन जिसे कहा जाए, पीस तो ख़त्म ही हो गई ना, डिसरप्शन हमें देखने को मिलता है। राइट हो सकते हैं। यहाँ पे जो है फॉर बियरिंग एंड फॉर गिविंग है, यहाँ पे ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण, एक्यूजेशन। और यहाँ पे शेयरिंग केयरिंग की जगह यहाँ पे हम कह सकते हैं हार्मिंग हो जाता है, मतलब हम किसी को नुकसान पहुँच सकते हैं, किसी को हार्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने को सेफ करने के लिए। मतलब मानवता की सारी इंसानियत ख़त्म, इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बस हमारा जो थोड़ा सा रूटीन हमारा डिस्टर्ब होता है, हम जैसी डर में, मतलब मेन चीज़ है कि जो फियर एंड सस्पिशन, ये चीज़ें हमारी बहुत ही खतरनाक होती हैं, और ह्यूमन बॉन्डिंग का जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो ख़त्म। और मॉब मेंटलिटी भी आपको यहाँ पे देखनी है कि लोग जो होते हैं वो बेकाबू भीड़ के रूप में कुछ भी कर सकते हैं। एक प्रकार से हम कहें तो यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी हम खुद ही दूसरे को नुकसान पहुँचाने की जरूरत नहीं, हम खुद ही अपने आप को आपस में लड़ कर ख़त्म हो जाएंगे। किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमारी डर और शक की सोच हमें ख़त्म कर देगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो उस चमक का कारण ये होता है कि डॉन कहता है चार्ली चार्ली द लाइट जस्ट वेंट इन योर हाउस, तुम्हारे घर में अचानक लाइट जल पड़ी है। तो यहाँ जो हमने फ्लैश लाइट की बात की थी उसका नतीजा, मतलब उसकी वजह ये होती है कि डॉन कहता है चार्ली चार्ली द लाइट जस्ट वेंट इन योर हाउस, तुम्हारे घर की लाइट जल पड़ी है। वाई डिड द लाइट जस्ट गॉन, तुम्हारे घर की लाइट कैसे जल पड़ी, बाकी सबकी नहीं जली है। स्टीव हाउ कम यू आर द ओनली वन विद लाइट्स नाउ। तो अब स्टीव को मौका मिल जाता है, कहता है चार्ली ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी घर में लाइट नहीं है, तुम्हारे घर में लाइट जल पड़ी, मतलब तुम भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में हो। लेस गुडमैन कहता है दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू नो। लेस गुडमैन को भी मौका मिल जाता है, अभी तो तुम मेरे ऊपर बहुत कुछ शक कर रहे थे ना, मैं भी जानना चाहता हूँ कि कैसे जल गई लाइट, बताओ। चार्ली बैक्स अवे फ्रॉम द ग्रुप, अब उस ग्रुप से चार्ली पीछे हटने लगता है, उसकी आंखें फटी की फटी हैं, डर बैठ गया उसके अंदर। वैसे बच्चों में यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसी में जो है वो जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि जो पीट वॉन हॉर्न के बारे में बताया था, वो बेचारा जो है लौटता है अपने पड़ोस से ये देख कर कि मतलब वहाँ पे कैसा माहौल है, वहाँ पे भी इस तरह की हालात है कि नहीं है। अब तो चूंकि मैपल स्ट्रीट में अंधेरा वगैरह छाया हुआ है, तो जब वो लौट के आ रहा होता है तो वो शेडोई फिगर बनता है, मतलब लगता है जैसे कोई सामने से आ रहा है पर उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो जानते हैं क्या होता है, वो जो डॉन होता है, डॉन जो है अपनी बंदूक उठा लेता है, कहता है ये कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। अब यही है मॉब मेंटेलिटी, मतलब बिना सोचे समझे, भीड़ का अपना कोई दिमाग तो होता नहीं है, वो तुरंत बंदूक लेकर उसको शूट करने की कोशिश करता है। तो स्टीव जो है बंदूक उससे छीन लेता है, लेकिन चार्ली जो है स्टीव से छीन लेता, गोली चला देता। बेचारा पीट वॉन जो है वहीं पे गिर पड़ता है। और जब लोग उसके नज़दीक जाते हैं तो पीट वॉन हॉर्न है, जब पता चलता है तो अपने ही पड़ोसी को इन्होंने मार दिया होता है। दिस इज़ कॉल्ड मॉब मेंटेलिटी आउट ऑफ फियर एंड सस्पिशन। तो वो चीज़ का जिक्र यहाँ पे किया नहीं गया है। तो देखिए अब चार्ली खुद फंस गया है ना। तो चार्ली कहता है नो 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 इट इज़ नथिंग ऑफ द सॉल्ट। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच नहीं है। आई डोंट नो वाई द लाइट्स आर ऑन, ये लाइट्स क्यों ऑन हो गई मुझे खुद नहीं पता। आई स्वेयर, मैं सच में कसम खाता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। समबडी इज पुलिंग अ गैग और समथिंग। तो गैग का मतलब हो गया जोक, तो पुलिंग अ गैग का मतलब हो गया कि मतलब कोई शरारत करना, जोक करना, प्रैंक करना। तो कहता है नहीं नहीं किसी ने शरारत की है, जाके लाइट वगैरह जला दी, कुछ ऐसा है। तो स्टीव कहता है अ गैग मतलब एक प्रैंक है, एक मजाक है। चार्ली डज दिस थिंग लुक्स लाइक अ गैग टू यू, क्या तुम्हें ये गैग नज़र आ रहा है, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे हैं, लाइट अपने आप जल रही है ना। तो अब देखिए शक के दायरे में, देखिए क्या करता है अभी। चार्ली ब्रेक्स अवे एंड स्क्रीम्स। तो चार्ली जो है ब्रेक्स अवे मतलब वो भीड़ से निकल कर भागता है, मतलब अलग हो जाता है, स्क्रीम चिल्लाता है एज ही रन्स टुवर्ड्स हिज हाउस, अपने घर की तरफ दौड़ता है। अब देखिए भीड़ इसके पीछे पड़ गई होगी, स्टीव और उन सबको छोड़ के। द क्राउड स्टेयर्स टू स्टार्ट टू चेज चार्ली, चार्ली के पीछे पड़ जाती है भीड़। वन ऑफ द मैन ऑलमोस्ट कैचिंग हिम, एक तो लगभग उसको पकड़ ही ले, अगर मान लीजिए पकड़ में आ गया होता चार्ली को, पीट पाट बराबर कर देते ये लोग, है ना। वही मॉब मेंटेलिटी है यहाँ पे। चार्ली ब्रेक्स अवे, चार्ली अपने आप को छुड़ा लेता है फ्रॉम द मैंस ग्रैस्प, उसकी पकड़ से, एंड जम्प्स अप ऑन हिज फ्रंट पोर्च, अपनी फ्रंट पोर्च पे कूदता है। द क्राउड कन्वर्जेस, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा होना, तो भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाती है पोर्च के पास। अब आप ठीक है, अब नरेटर की वॉइस आती, इट मस्ट हैव बीन हिम, शायद यही होगा यही होगा, तो ही इज़ द वन, यही है यही है। वी गॉट टू गेट चार्ली, चार्ली को हमें पकड़ना ही होगा। अब देखिए चार्ली जो है अब तो अटैक में आ गया, वो बचना बहुत मुश्किल है। तो फेसिंग द ग्रुप, तो वो एकदम ग्रुप के सामने आ जाता है, मतलब आमने सामने होता है, परस्पारिंग पसीना बह रहा है। लोग लोग देखो देखो, आई स्वेयर टू यू, मैं सच कह रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट मी, मैं नहीं हूँ। लेकिन आई डोंट नो हु इट इज़, मैं जानता हूँ कौन है। आई स्वेयर टू यू, सच में मैं जानता हूँ कौन है। आई डोंट नो हु इट इज़, मुझे मालूम है कौन है यहाँ पे जो है ह्यूमंस बन के रह रहा है हम लोग के बीच में। आई नो हु द मॉन्स्टर इज, मुझे मालूम है कौन मॉन्स्टर यहाँ पे। आई नो हु इट इज़, मुझे पता है कौन है। डज नॉट बिलोंग, जो हमारे बीच का नहीं है। आई स्वेयर टू यू आई नो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता है असली राक्षस कौन है। ओह हो, अब स्केप गॉड बनाया किसी को, हमको लगता है। एमिली साउटिंग हु इज इट, कौन है चार्ली, बताओ हमें। डॉन
पुशिंग हिज वे टू द फ्रंट ऑफ द क्राउड। तो डॉन जो है वो भीड़ को चीरता हुआ एकदम आगे आ जाता है चार्ली के सामने। अब देखिए डॉन भी तो वही है ना, लीडर ऑफ द मॉब। ऑल राइट, ठीक है चार्ली, लेट्स हियर इट। चलो बताओ, हम सुनते हैं। चार्लीज आइज डार्ट अराउंड वाइडली। तो वाइडली मतलब होता है कि विदाउट एनी प्रॉपर डायरेक्शन, आप समझ लीजिए यहाँ वहाँ। डार्ट का मतलब होता है क्विक एंड सडन मूवमेंट। तो यहाँ वहाँ उसका मूवमेंट, आँखें मतलब उसकी आँखें यहाँ वहाँ दौड़ती हैं, नज़र यहाँ वहाँ दौड़ाता है वो। और बहुत तेज़ी से। वाइडली चार्ली, इट इज़ द किड। यही लड़का है। इट इज़ टॉमी, टॉमी है। ही इज़ द वन, यही है टॉमी है। ओफो, अब बताइए, ये है स्केप गोटिंग, ठीक है ना। मतलब अपने को बचाने के लिए वो मालूम है कि मॉब का खुद का दिमाग नहीं होता, बस भीड़ में बता दो और वो काम करने लगती है। आज जब उसने बोला टॉमी है तो अब चार्ली को लोग छोड़ देंगे, लेकिन बच्चे के पीछे पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ देखिए कि मतलब बच्चा है, छोटा है, लेकिन मॉब उसको भी छोड़ेगी नहीं। कहाँ गया ट्रस्ट, कहाँ गया आपस में शेयरिंग केयरिंग, कहाँ गया अंडरस्टैंडिंग। जब मुश्किल में खतरे में होते हैं और शक मन में बैठता है तो हम आदमी आदमी का दुश्मन बन बैठता है। वो चीज़ यहाँ पे है। और ये काम कुछ ही लोग कराते हैं और हज़ारों लोग उस काम को कर बैठते हैं। आज भी यही चीज़ सोशल मीडिया पे एक दूसरे का भड़काने का काम होता है, एक दूसरे को लड़ा देने का काम होता है, और लोग लड़ भी लेते हैं, है ना। आदमी आदमी को का दुश्मन बन भी जाता है। इतना समझाने के बाद भी लोग ऐसा करते हैं। सरकार कोशिश करती रहती है, समझाने लोग हैं, मत भड़को, मत लोगों की बातों में आओ, लेकिन लोग फिर भी आ जाते हैं। और हर जगह ऐसा होता है। आपके स्कूल में भी होगा, कोई ना कोई चार्ली होगा, कोई ना कोई डॉन होगा, और कोई ना कोई स्टीव भी होगा। देयर इज़ ए गैस फ्रॉम द क्राउड। तो जब आप लंबी सांस खींचते हो तो क्राउड जो है शांत हो जाती है और सांस की आवाज़ आती है। द बॉय एट फर्स्ट डजेंट अंडरस्टैंड। लड़के को पहले तो समझ में नहीं आता, क्योंकि अब सब के सब लोग ना लड़के को देखने लगे होंगे। एंड देन रियलाइजिंग द आइज़ और ऑल ऑन हिम। लेकिन जब उसे समझ में आता है कि भीड़ शांत तो हो गई है ना, सांस ले रही है, और ये जो है हैरानी और डर में सबकी आंखें तो मेरी तरफ हैं। बरीज हिज फेस अगेंस्ट इन। वो बेचारा जाके अपनी माँ के पास जाके अपना चेहरा छुपा लेता है, मतलब माँ से जाके लिपट जाता है एक प्रकार से। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, पता है बचपन में हमारे पेरेंट्स हमारे गॉड होते हैं, लगता है हमारे पेरेंट्स हर हल का सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम चीज़ों को मैनिपुलेट करने लगते हैं, अब बहुत ही डिसओबीडेंट हो जाते हैं। अब बहुत बड़े होने के बाद इवन आफ्टर मैरिज हम उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं करते। ये बहुत बड़ा गुनाह है, हमें नहीं करना चाहिए। शैली बेचारी अपने बेटे को लेके पीछे हटती है। दैट इज़ क्रेजी, ये तो पागलपन है। दैट इज़ क्रेजी, ये पागलपन है। अरे छोटा बच्चा है ये, मिसिस ब्रांड। बट ही न्यू, लेकिन इसे पता था। अब देखिए स्टीव ब्रांड की पत्नी भी कह रही है कि इसे पता था। ये है मॉब का मतलब छोटा सा दिमाग। ही वॉज द ओनली वन हु न्यू। सिर्फ इसे ही पता था, क्योंकि शुरू में देखिए बहुत बार सच कहने से भी आप मतलब अगर आप अपनी राय भी दे दें किसी के बारे में और ऐसा कुछ हो जाए तो आप फंसने ही वाले हैं। इसलिए अपनी ज़बान खोलने से पहले थोड़ा सा आप भी समझ लीजिए। भाई बच्चों सीखिए, लर्न, दुनियादारी सीखिए कि मैं अपनी बातों में ना फंसना, मतलब अपनी बातों में ना फंसना। और अपनी बातों में कब नहीं फंसोगे, जब आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे कि लोग आपको आपकी बातों में फंसा सके, तुमने तो ऐसा कहा था। तो ये भी दिमाग होना चाहिए आपके पास। तो पब्लिक में क्या बोल रहे हो थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट इट। इसी ने हमें सब कुछ बताया था। मॉन्स्टर है, वो शिप प्लान करता है, हमारे बीच में एलियंस है, ज़रूर इसको जानकारी है कौन है। वेल खैर, हाउ डिड यू नो, कैसे इसको पता चला। हाउ कुड ही हैव नोन, अब कैसे इसे पता चल सकता था, कैसे इसको जानकारी मिली। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका कोई ना कोई कॉन्टेक्ट उनसे होगा। तभी नरेटर की आवाज़ आती है, हाउ कुड ही नो, हाँ सच में कैसे जान सकता है। हु टोल्ड हिम, किसने बताया। मेक द किड आंसर, बच्चे को जवाब देने दो, यानी बच्चे से जवाब मांगो। डॉन कहता है, व्हाट अबाउट गुडमैन्स कार। अच्छा गुडमैन कार के बारे में क्या। अब जो डॉन जो है उस तरफ ले जा रहा है, कार की तरफ। एमिली, बट इट वाज द किड हेयर हु न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन ऑल द टाइम। अब एमिली जो फ़ोन पे बात कर रही थी, मतलब बच्चे, मतलब औरतें और पुरुष दोनों एक जैसे, लेकिन ये यही किड ही है जो जान रहा था कि क्या होने वाला है। ही वॉज द वन हु न्यू, इसे ही पता था कि आगे आगे क्या क्या होगा, मतलब लाइट फेलियर होंगी, सारी चीज़ें होंगी, है ना। स्टीव कहता है चिल्लाते हुए, हैव यू ऑल गॉन क्रेजी, सब पागल हो गए हो क्या, स्टॉप दिस। अगर स्टीव ना होता तो मुझे लगता है अभी तक कितना खूना खच्चर हो गया होता मेरे ख्याल से। समवन पुशेज स्टीव आउट ऑफ द वे, इतने में कोई स्टीव को धक्का देता है, अलग हटा देता है। देन द क्राउड स्टार्ट्स टू कन्वर्ज अराउंड द मदर, उसके बाद भीड़ धीरे धीरे माँ की तरफ बढ़ती है। हु ग्रैब्स द चाइल्ड एंड स्टार्ट्स टू रन विद हिम, वो बेचारी अपने बच्चों को पकड़ के दौड़ना शुरू कर दी। जरा बताओ बच्चों, इससे क्या स्केप हो सकता है। चार्ली हराम, मतलब गाली तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन इस तरह के लोग हमारे समाज में हैं। बच्चों अपने को बचाने के लिए किसी को भी फंसा सकते हैं। हालांकि स्केप गोटिंग तो हो सकता है आप स्कूल में भी, क्लास में भी कोई ना कोई करता हो, दूसरे को उंगली दिखा के खुद बच जाना, इसने कहा था, इसने कहा था। द क्राउड स्टार्ट्स टू फॉलो, क्राउड जो होती है आगे बढ़ती है।
एट फर्स्ट पहले वॉकिंग फास्ट, पहले वो तेज तेज चलती है, देन रनिंग आफ्टर हिम, फिर उसके बाद उस लड़के के पीछे दौड़ना शुरू करती है। सडनली चार्लीज लाइट गो ऑफ, अचानक चार्ली की लाइट चली जाती है। एंड द लाइट इन बॉब वीवर के घर पे जल जाती है। दे स्टे ऑन फॉर अ मोमेंट, पल भर के लिए लोग रुक जाते हैं। देन फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट, फिर एक अक्रॉस द स्ट्रीट मतलब जो स्ट्रीट होती है तो वहाँ से अदर लाइट्स गो ऑन एंड देन ऑफ, तो लाइट्स जो होती हैं घरों में जलने लगती हैं, बुझने लगती हैं अपने आप। लेस गुडमैन चिल्लाते हुए, इट इज़ नॉट द किड, अरे ये बच्चा नहीं है, इट इज़ बॉब वीवर के घर में लाइट जल रही है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा तो यहीं खड़ा है। तो कम से कम लेस गुडमैन भी थोड़ा ठीक बात कर रहा है। एमिली, इट इज़ नॉट बॉब वीवर्स हाउस, अरे बॉब वीवर घर का नहीं है, डॉन मार्टिन का घर है, वहाँ पे बिजली जलने लगी है। तो चार्ली कहता है, टेल यू इट इज़ द किड, मैं सच बता रहा हूँ ये बच्चा ही है जो सब कुछ कर रहा है। डॉन कहता है, इट इज़ चार्ली, ही इज़ द वन, नहीं, चार्ली है एलियन, चार्ली है जो ह्यूमन की तरह हमारे बीच में रह रहा है इतने दिनों से। दिस इज़ कॉल्ड ब्लेम गेम, ठीक है, अपने को बचाने के लिए इस तरह के गेम्स होते हैं। तो मीन वाइल द पीपल्स साउट एक्यूज, तो फिर जो है अब चूँकि अब वो उसका पीछा करना छोड़ देते हैं, क्योंकि घटनाएं जो होती हैं वो लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो रही, तो पता चलता है यार पता नहीं क्या ये। अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि भगदड़ मच गई, लोग दब गए, है ना। तो क्या होता है, लोग जब भीड़ में होते हैं तो जब वो भागते हैं या कुछ होता है, कोई मतलब कैसे भगदड़ मचती है, कोई रूमर ही फैला देता है। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ थी कि एक ट्रेन में मतलब लोग ट्रेन के शीशे से, दरवाजे से ही कूद के बाहर, चलती ट्रेन में कूद पड़े। मतलब किसी ने बताया कि ट्रेन में आग लग गई है, इस डब्बे में फैलने वाली है, लोग चलती ट्रेन से कूद गए, कई लोग मर गए। बाद में पता चला कि वहाँ पे जो चाय वगैरह बेचते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, उसमें घूमते हैं डिब्बे डिब्बे में, उसमें से किसी ने बोल दिया था आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, झूठ ही बोल दिया उसने। एंड मैनी ऑफ देम डाइड। दिस इज़ कॉल्ड रूमर। रूमर बहुत ही खतरनाक होती है, समझ लीजिए आप। लोग चिल्लाते हैं, एक्यूज़ करते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, स्क्रीम एंड जोसल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, है ना, ईच अदर। तो भीड़ इकट्ठा है ना, ऑल द लाइट्स गो ऑफ, अचानक सारी लाइट बंद हो जाती हैं। वन बाई वन वी हियर पियर्सिंग स्क्रीम्स, और जब लाइट बंद हो जाती हैं, अब देखिए मतलब भीड़ आपस में ही एक दूसरे को ब्लेम करी, तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, है ना। तो अचानक जब लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। वन बाई वन, एक एक करके वी हियर पियर्सिंग स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना। पियर्स का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ में छेद कर देना। अब पियर्सिंग स्क्रीम्स क्या होती हैं, इतनी तीखी आवाज़ें जो एकदम दिल को दहला दें, है ना। तो बहुत ही तीखी चिल्लाहट सुनने को मिलती है, फॉलोड बाय द थड ऑफ फॉलिंग बॉडीज़, और नीचे ज़मीन पर शरीर गिर रहे होते हैं। कहने का मतलब होता है कि आपस में लड़ने लगे लोग, धक्का मुक्की करने लोग, भगदड़ में गिर भी गए कुछ लोग ना, थड की आवाज़, नीचे गिरने की आवाज़, इन द डार्कनेस, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस आपस में भिड़े हुए लोग। देन साइलेंस, फिर चुप्पी छा जाती है। अब देखिए यहीं पे है, यही है अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ मॉब वायलेंस। स्पॉटलाइट कम्स ऑन डाउन स्टेज, इतने में एक स्पॉटलाइट होती है जो मतलब फोकस करती है किसी को स्टेज पे, तो कम्स ऑन डाउन स्टेज पे आती है। डाउन स्टेज आप समझ रहे हैं ना, सामने, मतलब जो स्टेज का सामने का हिस्सा होता है। सोइंग अ मेटल स्क्रिप्ट, इतने में एक मेटल स्पेस क्राफ्ट उतरता है। टू फिगर्स अपीयर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से दो फिगर आती हैं, मतलब आकृतियाँ आती हैं स्पेस क्राफ्ट, एंड मूव सेंटर स्टेज, और फिर उसके बाद सेंटर स्टेज में आ जाती हैं, स्पॉटलाइट में आ जाती हैं, ठीक है। तो अब ये आ गए भाई, लड़के ने कहा था एकदम सही कहा था, फिगर वन। तो उसमें से एक फिगर, क्योंकि ये एलियंस हैं, हम जैसे दिखते नहीं हैं और साफ नज़र भी नहीं आ रहे हैं। अंडरस्टैंड द प्रोसीजर नाउ, तुम्हें तरीका पैटर्न पता चल गया ना, दूसरे से बात कर रहा है, मतलब यहाँ जो कुछ मैपल स्ट्रीट में हो रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि कैसे होता है। जस्ट स्टॉप अ फ्यू ऑफ देयर मशीन्स, बस ये जो अर्थ पे रहने वाले जो लोग हैं ना, इनकी कुछ मशीनों को बंद कर दो, रेडियोज़ को, टेलीफोन्स को बंद कर दो, लॉन मोवर्स को बंद कर दो, थ्रो देम इनटू डार्कनेस, अंधेरे में पड़ने दो इनको, लाइट्स ख़त्म कर दो, मतलब बिजली जो है ऑफ कर दो फॉर अ फ्यू, बस कुछ देर के लिए। एंड देन यू जस्ट सिट बैक, बस तुमको चुपचाप बैठ के देखना है। वॉच द पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है कि जो चीज़ अक्सर एक जैसी होती है वो पैटर्न बन जाती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रकार से देखा जाए तो सैरकाज़्म है, जिसे हम कहते हैं व्यंग, हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंग। मेरी हिंदी भाई देखिए थोड़ा सा अच्छी नहीं है, हो सकता है मैंने सही ना लिखा हो। ये व्यंग है कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग, उनके रूटीन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लीजिए, वो पागल हो जाते हैं, करना कुछ नहीं है, बस ऐसे उनको थोड़ा सा परेशान कर दो, वो अपने होशो हवास खो देते हैं। तो जो दूसरी फिगर होती है वो कहती है, एंड दिस पैटर्न ऑलवेज द सेम, तो क्या ये पैटर्न पृथ्वी पे हर जगह देखने को मिलता है, मतलब कहीं पे भी जाओगे बस ऐसा कर दीजिए, लोग इसी तरह बिहेव करते हैं, मतलब सेम बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। सेम बिहेवियर का मतलब होता है यहाँ पे लोगों के बिहेवियर की बात हो रही है, बिहेवियर ऑफ अ पीपल। ये तो खाली मैपल स्ट्रीट है, तो कहता है फिगर वन विद अ फ्यू वेरिएशंस, हाँ थोड़े बहुत बदलाव के साथ लगभग लगभग ऐसा ही होता है। दे पिक अप द मोस्ट डेंजरस एनिमी,
वे अपने ही लोगों में से किसी बहुत खतरनाक दुश्मन को वो पिक कर लेते हैं, चुन लेते हैं, दे कैन फाइंड, जिसे वो आसानी से मतलब पिक कर सकते हैं कि भाई ये मेरा विरोध नहीं करेगी। किसको पिक करेंगे? पुअर एंड वीक। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने टॉमी को पिक किया क्योंकि टॉमी एक बच्चा है, वो अपना बचाव तो कर नहीं सकता, और चार्ली ने पिक किया था। एंड इट इज़ देमसेल्स, और जो डेंजरस इनेमी होता है वो उनमें से ही होता है। और दूसरा मतलब इसका ये है कि लोग अपनों में ही एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, मतलब पीपल आर इनेमी ऑफ पीपल देमसेल्स। तो फिगर 2 कहता है देन आई टेक इट दिस प्लेस, कि तो क्या मैं ये जो मैपल स्ट्रीट वाली जगह है इसको मैं ये समझूं कि ये जो मैपल स्ट्रीट है इज़ नॉट यूनिक, मतलब ये कुछ अनोखी नहीं है, खास नहीं है, सेम यहाँ पे भी हो रहा है जो और जगहों पे होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह मैपल स्ट्रीट अनोखी नहीं है, यहाँ पे भी जो हो रहा है वो और जगह भी देखने को मिल जाता है। तो फिगर 1 कहती है बाय नो मीन्स, बिल्कुल नहीं। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मैपल स्ट्रीट्स, पूरी दुनिया मैपल स्ट्रीट की तरह ही है यहाँ पे पृथ्वी पर। मतलब जो मैपल स्ट्रीट में हो रहा है, लोग रहते हैं, बिहेव कर रहे हैं, यही बिहेवियर लगभग लगभग देखने को मिलता है पूरी दुनिया में। एंड वी विल गो फ्रॉम वन टू द अदर एंड लेट देम डिस्ट्रॉय देमसेल्फ, और हम क्या करेंगे, हम इस पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और उन्हें खुद अपने आप बर्बाद होने का मौका देंगे। मतलब इनकी दुनिया मैपल स्ट्रीट जैसी जगहों से भरी है, हम एक से दूसरी जगह जाते रहेंगे और उन्हें खुद को नष्ट करने देंगे। मतलब लोग खुद को ही नष्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी हमने देखा था ना कि जब पूरी तरह डार्कनेस हो जाती है तो लोग आपस में ही लड़ते हैं, गिरते हैं, मतलब आदमी आदमी से भिड़ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे खुद ही नष्ट हो जाएंगे। मतलब पेड़ है, पेड़ को आप ऊपर से काटो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसकी जड़ों में ही अगर आप कुछ ऐसा कर दो कि कीड़े वगैरह लग जाएं, तब पेड़ जड़ से नष्ट हो जाता है। जब सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बीज हमारे अंदर ही होते हैं तो हमें खुद ही ख़त्म कर देंगे। अब वो है सस्पिशन, फियर, पैरानोइया, जो मैंने आपको बताया था, है ना, पैरानोइया आप याद रखिए, पीपल बिकम पैरानॉइड इन सच सिचुएशंस। तो वन टू द अदर एंड वन टू द अदर, एक दूसरे को और एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, आप ये भी समझ सकते हो। तो स्पॉटलाइट डाइज, इतने में स्पॉटलाइट खत्म होता है, इन द डार्कनेस, और नरेटर की वॉइस आती है। मतलब स्टेज पे अब अंधेरा है, नरेटर बोलता है, अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना था, टूल्स ऑफ कंक्वेस्ट, मतलब जीत के लिए, विक्ट्री के लिए, किसी पे कब्जा करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन हथियारों की ज़रूरत होती है, नॉट नेसेसरीली कम विद बॉम्ब्स। हमें लगता है कि हमें किसी दूसरे देश पे कब्जा करना, किसी टेरिटरी पे कब्जा करना है तो हमें हथियार की ज़रूरत पड़ेगी, बॉम्ब की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सप्लोजन की ज़रूरत पड़ेगी, बम फोड़ना पड़ेगा। एंड फॉल आउट मतलब होता है नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, उसका असर, असर मतलब नकारात्मक असर जो नुकसानदायक हो, क्योंकि जब बम फोड़ेंगे, एक्सप्लोजन्स करेंगे तो उसका असर तो देखने को मिलेगा, द पीपल विल डाई। देयर आर वेपन्स, बल्कि ऐसे भी हथियार हैं, दैट आर सिंपली थॉट, जो हमारे मन में होते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि आदमी का जो मन होता है, मन की जो सोच होती है ना, वो सोच खतरनाक हो सकती है, तो आदमी को नुकसान पहुँचाता है। तो कह रहा है कि आदमी की सोच ही काफ़ी है। एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड, अब प्रेजुडिसेस जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि लोग एक दूसरे की राय बना के चलते हैं कि वो कैसा है, भैया वो तो ऐसा है, ये है प्रेजुडिस, और उसके हिसाब से हम पक्षपात करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्वाग्रह। तो लोगों के विचार, लोगों के रवैये और पूर्वाग्रह से, मतलब अनफेयर ओपिनियंस अबाउट अदर्स, और ये हमारी सोच का बहुत ज़बरदस्त हिस्सा होता है प्रेजुडिस। और अगर बच्चों को कोई गलत शिक्षा देने वाला मिल जाए ना, तो नया कितने प्रेजुडिस उनके अंदर क्रिएट कर देगा वो, है ना। रंग के आधार पे लोगों को भड़काया जा सकता है, जैसे आपने अफ्रीका में देखा, वहाँ पे अपार्थाइड पॉलिसी मतलब का पालन किया जाता था, मतलब गोरे और कालों के बीच में भेद। कुछ लोग रिलीजन के आधार पे भेद पैदा कर देते हैं और बच्चों के दिमाग में बैठा दिया जाता है कि भाई ये लोग ऐसे ही हैं। कोई मेल फीमेल में, मतलब स्त्री पुरुष के बीच में भेद करना सिखा देता है। और अक्सर सीरियल में, फिल्मों में देखने को मिल जाता है, जो रिच पीपल होते हैं वो दूसरे लोगों को कहते हैं कि दे आर इन्फीरियर, मतलब सुपीरियर इन्फीरियर की भावना भर दी जाती है। दीज मिडिल क्लास, दीज पुअर लोग, ये गरीब लोग। और कई बार आपने देखा हो कोई भिखमंगा वगैरह बेचारा जाता है तो लोग भगा देते हैं उसको, क्योंकि राय बना के चलते हैं, राय बना के चलना, दिस इज कॉल्ड प्रेजुडिस। ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है, यहाँ तो ऐसा ही होगा, उससे तो यही उम्मीद की जा सकती है। दीज आर काइंड, दीज थिंग्स आर प्रेजुडिस। तो हमारी सोच को बहुत ज़्यादा प्रेजुडिसेस जो हैं वो प्रभावित करती हैं। और इसका एक सॉल्यूशन है कि हम लॉजिक लगाएं, रीजनिंग पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करें और फेयर जजमेंट बनाएं, फेयर ओपिनियन बनाएं। तो कहता है कि ये चीज़ें ना, आदमी के मन की सोच है, उसकी प्रेजुडिस, उसका दृष्टिकोण, मतलब किस नज़रिए से चीज़ों को देखता है, वो उसका एटीट्यूड होता है। कहते हैं ना, बड़ा एटीट्यूड है उसमें, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। अब क्या है सबक सिखाना? यू आर गोइंग टू हार्म, चाहे किसी भी रूप में, उसको फंसा दोगे, चाल चलोगे, बड़ा कड़बाज है, किसी को कहते हैं बड़ा सीधा साधा है, किसी को कहते हैं बड़ा चुप्पा टाइप का है, पता नहीं चलेगा उसके मन में क्या है। तो ये है चीज़ यहाँ पे, ठीक है ना। तो फॉर द रिकॉर्ड,
फॉर द रिकॉर्ड का मतलब होता है कि इतिहास गवाह है, पास्ट की बातें बताती हैं। प्रेजुडिस कैन किल एंड सस्पिशन कैन डिस्ट्रॉय। प्रेजुडिस किसी को मार सकता है, सस्पिशन किसी को नष्ट कर सकता है, मतलब शक, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। एंड अ थॉटलेस यानी बिना सोचे विचारे, फ्राइटेंड डरा हुआ व्यक्ति, मतलब डर के मारे उसकी बुद्धि काम नहीं करती, तो सर्च फॉर स्केपगोट, वो किसी को बलि का बकरा बनाते हैं। एंड हैज़ ए फॉल आउट, फिर उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। ऑल ऑफ इट्स ऑन फॉर द चिल्ड्रन। कहने का मतलब ये है कि थॉटलेस को हम अंधी भी लिख सकते हैं, बिना, जब आप सोच समझ के काम नहीं करें तो अंधे ही एक प्रकार से। आँख है तो क्या हो गया, आपके थॉट तो अंधे हो चुके हैं, जब सोचने समझने की ताकत खत्म कर दी आपने। तो अ थॉटलेस फ्राइटन मतलब एक अंधी डरी हुई दुनिया, भीड़, लोग जब किसी को बलि का बकरा बनाते हैं, हैज़ ए फॉल आउट ऑफ इट्स ओन, तो उसका अपने परिणाम। फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब होता है कि आने वाले पीढ़ियों पे इसका असर पड़ता है। द चिल्ड्रन येट अनबॉर्न, जिनका जन्म अभी हुआ भी नहीं। कहने का मतलब होता है कि कोई इंसिडेंट अगर आज की तारीख में होता है तो उसका जो फॉल आउट है, मतलब उसका जो परिणाम है, वो आगे आने वाली जनरेशन्स को भुगतना पड़ता है ना। आजकल हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो, है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है कि आज जंगल ख़त्म हो रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है, तो ये इसका नुकसान आगे आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पे जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए थे, आज भी वहाँ की पीढ़ियाँ इससे प्रभावित हैं। यानी कितने वॉर्स हुए हैं दुनिया में, इनका सबका खामियाजा फैमिली और आगे आने वाली जनरेशन्स को भुगतना पड़ता है। तो अब आप बताइए कि इसमें मॉन्स्टर्स कौन है? इसमें मैपल स्ट्रीट में रहने वाले आदमी ही मॉन्स्टर है, क्योंकि बाहर वाले तो कुछ भी नहीं करते। बस आदमी अपनी डर और शक के चक्कर में, अपने प्रेजुडिसेस के चक्कर में और अपने आप को सेफ रखने के चक्कर में, है ना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं और नष्ट कर लेते हैं। तो एक प्रकार से ये जो बहुत ही फेमस ये उनकी जो सीरीज़ थी, जिसे हमने कहा था ट्विलाइट जोन, उसका 22nd ये एपिसोड था, मैंने आपको बताया था। तो काफ़ी सराहा गया और बहुत ही अच्छा मैसेज, स्ट्रॉन्ग, है ना, बहुत ही रेलिवेंट मैसेज इसमें से मिलता है। इट इज़ ए सोशल कमेंट्री, मतलब समाज कैसे बिहेव करता है, क्योंकि कहा गया ना कि मतलब मैपल स्ट्रीट सिर्फ यही नहीं है, आपको दुनिया भर में ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे। द पीपल ब्लेम एंड डिस्ट्रॉय ईच अदर, है ना। तो दैट समटाइम द ग्रेटेस्ट एनिमी इज़ विद इन अस। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। यानी अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं फियर एंड सस्पिशन कैन टर्न पीपल अगेंस्ट ईच अदर, है ना, मेकिंग देम देयर ओन वर्स्ट एनिमीज। और रियल मॉन्स्टर्स आर नॉट द एलियंस बट ह्यूमन प्रेजुडिस, पैरानोइया, द टेंडेंसी टू फाइंड स्केपगोट्स, है ना, और मॉब मेंटेलिटी की बात है, एंड अनकंट्रोल्ड फियर जो होता है। फियर एंड पैरानोइया, मॉब मेंटेलिटी और ह्यूमन नेचर, कि वो किसी को स्केपगोट बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी गलती दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं, प्रेजुडिस के जो डेंजर हैं। और ट्रू मॉन्स्टर जो है ह्यूमन फियर्स, प्रेजुडिसेस एंड सस्पिशंस, दीज आर द ट्रू मॉन्स्टर्स। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और इसमें से जो बेस्ट करेक्टर है वो हम स्टीव को लेके चलेंगे कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ना कि चार्ली और डॉन जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो ये जो है एक वार्निंग के रूप में ये प्ले था। तो इसे यहीं ख़त्म करते हैं, अगले किसी ट्यूटोरियल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।